बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमेज़ॉन मास्टर क्लास। इस फुल वीडियो में हम अमेज़ॉन कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे कि साल 2025 में हम अमेज़ॉन पे कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कहां से स्टार्ट ले सकते हैं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम कैसे समझ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इट्स मीन कि आप इंटरेस्टेड है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपने इस वीडियो में इंटरेस्ट अगर शो किया और आपने कंप्लीट वीडियो देखी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 2025 में कामयाब होने वाले हैं अमेज़ॉन पे, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और तरीकेकार बताने वाला हूं कि कहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, अमेज़ॉन की बेसिक्स क्या है, अमेज़ॉन पे आप लिस्टिंग, FBA और ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो पहले अकाउंट बनाने से लेकर आपके डिपॉजिट मेथड तक, यानी कि पैसे बनाने तक, मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बस आपने एक काम करना है कि आपने इस वीडियो में एक स्टेप भी मिस नहीं करना। अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप मिस कर जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आप मिस कर जाएंगे और बाद में आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे और शायद आपको रिप्लाई लेट मिले। तो इसी वजह से आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट कोर्स को देखना है, ताकि आपको समझ आए कि आप किस तरह अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो है उसको भी आप देख सके और अपनी जर्नी को 2025 में कंटिन्यू कर सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। अच्छा जी, पहले मैंने अमेज़ॉन कोर्स बनाया था और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काफ़ी व्यूज़ आए और बहुत सारे लोगों ने वो कोर्स देख के अपना काम शुरू किया है और मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने आपके कोर्स से स्टार्ट लिया है और हमने अकाउंट भी बना लिया है, हमने FBA भी कर लिया है। अब 2025 में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं 2024 में, और 2025 के अपडेट्स भी है कुछ। तो मैंने सोचा चलो एक नया कोर्स बना लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट्स तरीके बताऊँ कि आपने किस तरह काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, अभी मार्केट क्या चल रही है, पहले मार्केट क्या चल रही थी। तो उस लिहाज से 2025 के लिए आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होने वाले हैं और ये मैं आपको जो है श्योर कह रहा हूं। बस मेहनत आपने करनी है, मेहनत जो है वो आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ओके जी, सो लेट्स डिस्कस के इस कोर्स में सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स जो है बिगनर्स के लिए है जो अमेज़ॉन पे स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेना चाहते हैं, अकाउंट बनाने से स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो ये कोर्स जो है उनके लिए है, ठीक है। ये हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और एक्सपर्ट लेवल तक की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। तो आप स्टार्ट से एंड तक देखें और अगर आप बिगनर है और आप कहते हैं कि भाई मुझे ABC का भी नहीं पता है अमेज़ॉन के बारे में, तो ये कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ABC क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी अमेज़ॉन के बारे में। बस आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट जब आप बनाते हो अपने अकाउंट का सेटअप आप कैसे करते हो, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग आप कैसे करते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं टूल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आप सोर्सिंग कैसे करते हैं, अलीबाबा पे आप डील कैसे करते हैं, अलीबाबा टू अमेज़ॉन कैसे कर सकते हैं, फिर अमेज़ॉन पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं और इसको FBA कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस कोर्स में बताने वाला हूँ। बस आपने सिर्फ और सिर्फ, अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं कि चलो मैं कमेंट्स में पूछ लूँगा या मैसेज करके पूछ लूँगा, वहाँ आपको कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेके बैठेंगे कि मुझे जवाब मिल जाएगा, यहाँ पे आप कंप्लीट फोकस के साथ नहीं देखेंगे। तो इसलिए आप फोकस के साथ देखें, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ओके जी, तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है कि हम अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो लेट्स डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स। देखिए जी, अमेज़ॉन पे दो तरह के अकाउंट्स हम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं अमेज़ॉन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट और दूसरे को हम कहते हैं अमेज़ॉन प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस सेलर अकाउंट। अगर आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको आपकी नेशनल ID जो है वो चाहिए। जिस भी कंट्री से आप है, चाहे आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, UAE, जहाँ से भी आप है, आप वहाँ की जो आपकी रेजिडेंसी है या जो आपकी नेशनल ID है, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है, उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 2024 के लास्ट मंथ्स में जो अपडेट्स आई है तो वहाँ पे हुआ क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी इंडिविजुअल अकाउंट्स बैन हो रहे हैं और किसी कंट्री में बैन हो चुके हैं और अभी 2025 में अभी शायद और भी बैन हो जाए। तो जो कंप्लीट और प्रोफेशनल मेथड है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए, उसके लिए आपको चाहिए LLC। LLC का मतलब क्या
क्या है, LLC मीन्स आप एक कंपनी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप US में काम करते हो, अमेजोन अकाउंट बनाते हो, तो US में आप क्या करते हो, आप एक LLC बनाते हो और LLC आपकी एक कंपनी बन जाती है। उसके साथ आप अपना एक बिजनेस बैंक अकाउंट बना लेते हो। बिजनेस अकाउंट जब आपका बन जाता है, वहाँ पर आप एजेंट और एड्रेस भी ले लेते हैं साथ में। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके हम अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। अब LLC के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, LLC जब आप बनाएंगे आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप बनवा सकते हैं और हमारे थ्रू भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है, अगर आप LLC बनवा रहे हो तो। उसके साथ साथ आप हमें पासपोर्ट देंगे, अपना कंपनी का नाम देंगे, तो आपका जो भी कंपनी का नाम होगा वो हम रजिस्टर करवा देंगे आपका US में LLC उसके नाम पे, ठीक है। आपके लिए एजेंट ले लेंगे जो US में होगा। US में आपको यूनिक एड्रेस देंगे, मतलब यूनिक एड्रेस मीन कि किसी और ने वो एड्रेस अमेजोन में यूज़ नहीं किया होगा। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो LLC परचेज करते हैं और उनको डुप्लीकेट एड्रेस मिल जाता है, जिससे उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आपको जो एड्रेस मिलेगा हमारी तरफ से वो यूनिक एड्रेस आपको मिल जाएगा। एड्रेस, एजेंट और LLC आपकी जिस भी स्टेट में आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कुछ स्टेट से जो टैक्स फ्री है, जहाँ पे टैक्स भी नहीं देना पड़ता आपको, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। LLC जब आपकी बन जाती है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, तो हम क्या करते हैं फिर अमेजोन सेलर अकाउंट यानी कि प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं अमेजोन पे। अब अकाउंट हमने कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इसी पेज पे, अमेजोन सेलर सेंट्रल वाली पेज पे। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको बटन मिलता है साइन अप का, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे बटन है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और री एंटर दोबारा कंफर्मेशन पासवर्ड यहाँ पे डालें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इनिशियली आपका अमेजोन अकाउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कहानी बाकी है। यहाँ पे आपके ईमेल पे एक OTP मैसेज आ जाएगा, वो आप वेरीफाई करवा दें एंटर करके क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करें। आप इस पे जब क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब बारी आती है फ़ोन नंबर की। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखें, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का कोड यहाँ पे सर्च करें। मैं UAE में हूँ तो मैं UAE का कोड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है वो लिख रहा हूँ। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक और OTP मैसेज आएगा, तो वो भी आपने यहाँ पे अपने नंबर को वेरीफाई करवाना है। सेंड OTP में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे OTP मैसेज आ गया है और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया OTP एंटर करके, तो हमारा नंबर और हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों वेरीफाई हो गए अमेजोन के साथ। अब यहाँ से हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके पूरा प्रोसेस जो है वो हमने स्टार्ट करना है। मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया मैं आ जाऊँगा इसी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेयर इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड, आपका बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है US में, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि LLC मेरा US में रजिस्टर्ड है और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी कौन सी है, स्टेट ओन है, पब्लिक लिस्टेड है, प्राइवेट है, चैरिटी है या इंडिविजुअल है। मतलब आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप अमेजोन इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो। तो अगर इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली ये चूज़ करें, अदरवाइज अगर आपके पास LLC है प्राइवेट ओन बिजनेस चूज़ करें और नीचे बिजनेस का नाम लेके जो भी आपके LLC का नाम है तो यहाँ नीचे आप वो टाइप करेंगे और 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एज अ प्राइवेट ओन बिजनेस आपने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वैलिड गवर्नमेंट ID, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। आई कन्फर्म पे क्लिक करें, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए और पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम करें। अच्छा जी, मैं आया यहाँ पे आपने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देने। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आपने क्या क्या देना है, सबसे पहले आपने बिज़नेस का नाम ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे वो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको LLC के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। जिससे भी आपने LLC रजिस्टर करवाई होगी या उनसे हेल्प आप ले सकते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, वो आपको बता देंगे। यहाँ पे आपने जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है ताकि आपकी रिजेक्शन ना आ जाए अकाउंट की, ठीक है, वरना आपका केस क्लोज हो जाएगा आफ्टर 2 रिजेक्शन। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप अपना रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस भी यहाँ पे लिखेंगे। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस आपका US का एड्रेस होता है। जब आप LLC के साथ लेते हैं आपने वही एड्रेस यूज़ करना है, बी श्योर करेक्ट सारी चीज़ें लिखें। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आके बाकी डिटेल्स भी अभी हम पुट कर देते हैं।
ओके, प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, मिडिल नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, और उसके बाद आपकी कंट्री सिटीजनशिप कौन सी कंट्री की है और कहाँ किस मुल्क में आप पैदा हुए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपकी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने टाइप करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस मीन जहाँ पे आप अभी रहते हो करंटली, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में, आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो है कंफर्म इफ़ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल बेनिफिशियल ओनर है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे भी सबमिट किए। तो इन दोनों को हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे थे प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, तो येस, और नीचे आपने आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो ये वाला स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया है सक्सेसफुली। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा, और अकाउंट नंबर आपने कंपनी बैंक अकाउंट नंबर देना है, पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर नहीं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि ये डिटेल भी दे दे। यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि आपका जो अकाउंट है वो कंपनी का है या पर्सनल है, तो हम कंपनी का चूज़ करते हैं। और यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, या सेलेक्ट करें या खुद मैनुअल लिखे अगर इसमें नहीं है। राउटिंग नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, और दोबारा कंफर्मेशन के लिए बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप टाइप करेंगे और वेरीफाई बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे आपने स्टोर इन्फॉर्मेशन देने। स्टोर इन्फॉर्मेशन में आपका स्टोर का नाम क्या होगा, अमेज़ोन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपने LLC का नाम भी लिख सकते हैं या कोई रैंडम नाम भी लिख सकते हैं। डू यू हैव यूनिवर्सल UPC, तो आई डोंट हैव, नो। इसके बाद जो है डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट, नो। डू यू हैव ओन ब्रांड, डू यू हैव, नो, आई डोंट हैव एनी माई ब्रांड। तो इसको भी मैं जो क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया और इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन करना है और आपने चेक करना है कि आपकी सारी डिटेल्स जो वो करेक्ट है और आपने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ से मेक श्योर कीजिएगा कि आपने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे नीचे आके आपने पासपोर्ट अटैच करना है और आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट मेरे पास रेडी है, मैंने डाउनलोड कर लिया है अपने बैंक से, और यहाँ पे पासपोर्ट कॉपी भी मेरे पास रेडी है। तो दोनों को यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। मेक श्योर करें आप PDF में अटैच करें और अच्छी क्वालिटी में अटैच करें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में सबसे पहला ऑप्शन अगर आप चूज़ करेंगे टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, दिस ऑप्शन में रिजल्ट इन अ फास्टर वेरिफिकेशन। अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें आपने अपनी पिक्चर बनानी है और अपनी नेशनल ID या पासपोर्ट आपने शो करना है, जिसकी भी डॉक्यूमेंट और नाम आपने यूज़ किया है अमेज़ोन इन्फॉर्मेशन में, तो वो सारी डिटेल आपने देनी है यहाँ। अगर सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है वेरिफिकेशन में, तो बेहतर है आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करके वेरिफिकेशन करवाएं। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपकी सारी डिटेल अमेज़ोन चेक करेगा, आपने सारी चीज़ें सही अटैच की, कोई गलती आपने नहीं की, अमेज़ोन आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा। इन केस आपने कोई गलती की, कोई डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड नहीं किया, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई पासपोर्ट नंबर गलत लिखा, कोई और चीज़ आपने गलत लिखी, अमेज़ोन उसको रिजेक्ट कर देगा और आपको एक चांस दे देगा कि दोबारा से इसको करेक्ट करें, अपनी ये चीज़ें गलत लिखी है। मेक श्योर करें 2 दफ़ा से ज़्यादा गलती ना करें, ताकि आपका केस गंभीर ना हो जाए, सीरियस ना हो जाए और क्लोज ना हो जाए। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करके करना है और कंफर्म करके सारी चीज़ें करनी है। तो ये एक स्मूथ प्रोसेस था कि किस तरह आप अमेज़ोन पे सेलर अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है आप अकाउंट बनाएंगे और जल्दी से काम स्टार्ट करेंगे और साल 2025 को अपना सक्सेसफुल ईयर बनाएंगे और अच्छे खासे इसमें आप पैसे कमाएंगे। तो वेल जी, हमने सक्सेसफुली अमेज़ोन अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया है और हमने अपना अकाउंट बना लिया है, जो कि हमारा पहला स्टेप था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिया कि हम अमेज़ोन पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, और पूरा तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि अब हम बैंक अकाउंट अपने अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो अमेज़ोन के अकाउंट के साथ आप कैसे लिंक करेंगे। जो सेलिंग आप अपने अमेज़ोन के अकाउंट पर करेंगे तो जो आपकी पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में कैसे आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो LLC का बैंक अकाउंट है उसको हम अटैच करते हैं आपके अमेज़ोन के अकाउंट के साथ। तो वो हम कैसे करते हैं, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने अमेज़ोन अकाउंट को लॉगिन करना है। अभी जो हमने बनाया है उसको लॉगिन करके ही रखना है, या लॉगिन करेंगे आप अगर आपके पास लॉगिन नहीं है। और आप आएंगे ऊपर, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे
और उसके बाद जो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको सेटिंग में भी मिल सकता है और इसके अलावा आपके जो मेन डैशबोर्ड है वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है कि ऐड डिपॉजिट मेथड, वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी अकाउंट की सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट सेटिंग, आपने पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिपॉजिट मेथड का। मैं डिपॉजिट मेथड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे इस अकाउंट में ऐड है, तो मुझे मिल रहा है मेरा डिपॉजिट मेथड। इन केस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो भी चेंज कर सकते हैं, आपने नया ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड आपको आ जाएगा, आपने इसको चूज़ करना है। जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे आप आ जाएंगे इसी पेज पे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो बैंक अकाउंट है वो डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले आपने कंट्री को चूज़ करना है। यहाँ पे आपका बैंक जो होगा वो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ये लो आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट होल्डर नाम लिखना है। अब यहाँ पे आपने आपका जो LLC का नाम है आपने वो लिखना है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पर्सनल नाम पे नहीं होगा, वो आपके LLC के नाम पे होगा। तो यहाँ पे आपने अपने LLC का नाम लिखना है। उसके बाद 9 डिजिट का रूटिंग नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप लिखेंगे और दोबारा रीटाइप करके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सेट डिपॉजिट मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट मेथड है वो सेट हो जाएगा और लग जाएगा। तो आपका जो बैंक है वो भी अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप हमने अकाउंट बनाना सीख लिया। सेकंड स्टेप जो हमारा बैंक अकाउंट था उसको अमेज़ॉन के साथ हमने लिंक कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आगे आपको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि आपका बैंक अटैच नहीं होगा तो आप सेलिंग कैसे करेंगे और आपकी जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में कैसे आएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपके जो डिटेल्स है जो बैंक है, अगर आप सोचेंगे मुझे कहाँ से मिलेंगे, तो जो भी आपका कंसल्टेंट होगा जिसके थ्रू आप LLC रजिस्टर्ड करवाते हैं और आपका बैंक अकाउंट बना के वो देता है या आप खुद बनाते हो, तो ये डिटेल्स आपके पास होंगी और आप बैंक से डाउनलोड करेंगे। आपका जो रूटिंग नंबर है, अकाउंट नंबर है और स्विफ्ट कोड है या जो भी डिटेल्स है वो आपके बैंक से आपको मिल जाएंगे। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा काम होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का। एक डेमो अकाउंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो हम कोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं और डेमो के लिए यूज़ करते हैं। तो इस अकाउंट में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका मेन डैशबोर्ड होगा और यहाँ पे आपकी जो सेल्स होगी वो यहाँ पे अपीयर होंगी। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर्स आते हैं और जो ऑर्डर्स आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है, आपकी जो सेल्स आती है, तो यहाँ पे आपको मेन डैशबोर्ड पे होगी। अगर आपके यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स होंगे तो जितने भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो अनशिप्ड है, पेंडिंग है या FBA के है या FBM के है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आपको बायर मैसेजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर आपको मैसेज करता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है या कोई भी मैसेज आपको कस्टमर भेजता है, तो यहाँ पे आपको वो मैसेज मिलेगा और यहाँ से आप उनको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा टोटल बैलेंस आपका कितना बन रहा है, तो जितना भी आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये अकाउंट जो ये डेमो अकाउंट है, टेस्टिंग पर्पस के लिए और कोर्सेज के लिए यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसमें इतने प्रोडक्ट्स बिल्कुल इसमें प्रोडक्ट्स लाइव ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फीचर्ड ऑफर पे जहाँ पे आपको बाय बॉक्स मिलता है, कितना % आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको शो होगा। अकाउंट आपका हेल्दी है नहीं है, तो अगर आपका यहाँ पे हेल्दी शो हो रहा है तो आप खुश हो जाए, आपकी खुशकिस्मती है कि आपका अकाउंट अमेज़ॉन पे अच्छा चल रहा है और हेल्दी है, कोई वायलेशन आपके अकाउंट पे नहीं है। अब वायलेशन किस चीज़ की आती है इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि वायलेशन का मतलब क्या है और वायलेशन किस किस चीज़ की आती है हमें। ठीक है, और वायलेशन से बचना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अमेज़ॉन पे काम करते वक्त कि हम वायलेशन से कैसे बच के रहेंगे। अगर कस्टमर के फीडबैक आपको आते हैं, रेटिंग एंड रिव्यूज़ वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट फीस वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है स्टोर रन करते हैं तो यहाँ पर आप जो है ना और मार्केट प्लेसेस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप US में भी काम करना चाहते हो और सेम अकाउंट को आप UK में भी रन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है ना मल्टीपल मार्केट प्लेसेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ से एक ही डैशबोर्ड से फिर आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था मेन डैशबोर्ड अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का। लेकिन हमारा काम यहाँ से अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हमें अमेज़ॉन को समझना होगा कि अमेज़ॉन कस्टमर वाली साइड जो है, ये सेलर वाली साइड है, इसको हम कहते हैं सेलर सेंट्रल, और अभी कस्टमर वाली साइड जो है यहाँ पे हम जाएंगे तो अब थोड़ा यहाँ इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब देखो ये अमेज़ॉन की कंप्लीट यहाँ पे कस्टमर वाली साइड पे हम आ गए amazon.com पे।
पे। Amazon.com का मतलब होता है कि ये यूएस का अमेजोन है। अब देखो अमेजोन हर कंट्री में है, अमेजोन यूएई में भी है, अमेजोन सऊदी में भी है, अमेजोन यूके में भी है, अमेजोन यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, कनाडा में भी है, जर्मनी में भी है, बहुत सारी कंट्रीज में है। अब हर कंट्री के लिए अमेजोन का अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब अलग डोमेन है उनका और अलग प्लेटफॉर्म से वो हैंडल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन यूएस पे काम करूंगा तो मैं अकाउंट भी Amazon.com पे बनाऊंगा और यहाँ पे जो रिसर्च करूंगा, जो भी करूंगा वो Amazon.com पे करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएई के मार्केट पे काम करूंगा तो Amazon.ae पे मैं आ जाऊंगा, Amazon.ae पे अकाउंट बनाऊंगा और वहाँ पे रिसर्च करके काम करूंगा। अगर मैं सऊदी अरेबिया में काम करता हूँ तो Amazon.sa पे मैं आऊँगा और वहाँ पे काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस डिफरेंस को समझना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो न्यू बीज होते हैं वो अकाउंट यूएई में बनाना चाहते हैं और वो Amazon.com पे जाके वो रजिस्टर कर देते हैं तो उनका अकाउंट यूएस में बन जाता है। तो ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस भी मार्केट पे आप काम करते हो उस मार्केट को आपने देखना भी है कि फॉर एग्जांपल मैं .com पे हूँ, .ae पे हूँ, .sa पे हूँ, .co.uk पे हूँ, तो यहाँ पे आपने देखना है। अब मैं .com पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ से ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ से समझना कैसे। अब देखो पहले हम एज अ कस्टमर प्रोडक्ट को देखते थे, अभी आप माशाल्लाह सेलर बनने वाले हो और एज अ सेलर अभी आप चीज़ों को समझेंगे अमेजोन पे। ये आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, ये प्रोडक्ट लॉगिटेक का माउस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको नजर आता है ना इसको हम कहते हैं टाइटल। ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, मतलब प्रोडक्ट का नाम और इसमें थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने लिखा है लॉगिटेक G Pro X सुपर लाइट वायरलेस गेमिंग माउस अल्ट्रा लाइट वेट, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसने भी दी है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, कंपेटेबल विद PC मैक, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब टाइटल में एज अ सेलर अगर आप देखेंगे तो टाइटल में आप एक कीवर्ड्स भी लिखेंगे, कीवर्ड्स के साथ साथ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखेंगे, टू द पॉइंट आप चीज़ें लिखेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट भी रैंक हो, कीवर्ड्स भी यूज़ हो और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप दे शॉर्ट। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, नीचे जो लिखा है लॉगिटेक इसको हम कहते हैं ब्रांड। अगर आपने देखना हो कि ये कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है तो एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर भी, यहाँ पे टाइटल के नीचे भी लिखा हुआ ये है लॉगिटेक का। तो यहाँ से हम ब्रांड को समझते हैं कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 4.6 जो है ना इसके रेटिंग्स है। अब देखो आउट ऑफ 5 इस पे 4.6 रेटिंग्स आ गई है कस्टमर की तरफ से और तकरीबन 11,362 ये बनते हैं। मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और जब ऑर्डर करते हैं और उनको प्रोडक्ट पसंद आता है या नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं या रेटिंग देते हैं स्टार्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 4.6 है, मतलब बहुत अच्छी है आउट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रेटिंग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे अमेजोन आपको खुद बता रहा है कि 5K प्लस बॉट इन द पास्ट मंथ के, मतलब पास्ट मंथ में ये 5,000 प्लस बिक चुके हैं ये माउस। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस जो सेलर ने लगाई है। यहाँ पे इसमें वेरिएशंस है। वेरिएशंस का मतलब क्या है, वेरिएशंस होते हैं दो किस्म के, एक शायद ज़्यादा भी हो, मैं आपको दो बता रहा हूँ। एक होता है साइज वेरिएशन, एक होता है कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशंस मीन के इसमें देखो वाइट भी है, पिंक भी है, ब्लैक भी है, रेड भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं कलर वेरिएशन के एक प्रोडक्ट डिफरेंट कलर में, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो साइज में होते हैं, लाइक अगर आप एक टी-शर्ट सेल करते हो तो उसमें आपका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज साइज के वेरिएशंस आते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। तो इस प्रोडक्ट में जो वेरिएशंस है इसके 3 वेरिएशंस है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ कि ये सेल कौन कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाई, सेलर का नाम लिखा है ड्राइव स्पोर्ट्स सैनिक, तकरीबन ऐसा कुछ है, और शिप फ्रॉम अमेजोन। ओके, तो अमेजोन FBA का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सेलर का नाम भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम अगर आए तो यहाँ पे प्रोडक्ट के डिटेल्स है, कलर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, ये जो डिस्क्रिप्शन है, और कुछ हम लिखते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो कि नीचे यहाँ पे होती है फुल कंप्लीट, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है आपकी। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। इसका क्या फ़ायदा हमें हो रहा है, ये जब हम प्रोडक्ट अपना लिस्ट करेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, टाइटल भी अच्छे से लिखेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें समझनी है यहाँ पे। आगे जाके जब इसको हम करेंगे ना तो आपको पता होगा कि बुलेट डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, टाइटल हम कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को कैसे हमने करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो अमेजोन पे हर एक प्रोडक्ट की एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है जिसको हम कहते हैं ASIN। ASIN मीन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें आपको हर प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट की एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं माउस बोलूँ ना तो माउस जो है ना वो तो हज़ारों आपको आ जाएंगे,
लेकिन हर एक माउस की या हर एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। वो जिस तरह हमें स्कूल में सिखाते थे ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, वो हमें टीचर बोलते थे अगर मैं आरिफ बोलूँ तो आरिफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, दुनिया में। अगर मैं बोलूँ कायद आज़म तो कायद आज़म का मतलब है कि आप समझते हो कि भाई कायद आज़म तो एक ही है, मोहम्मद अली जना, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो आईडी है ना, ये एक स्पेसिफिक करते हैं प्रोडक्ट को और ये यूनिक होती है, ये किसी दूसरे प्रोडक्ट की नहीं होती। मतलब जिस तरह स्कूल में रोल नंबर होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो जिस भी स्टूडेंट का होता है वो दूसरे का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एसाइन का भी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एसाइन, ठीक है। तो एसाइन का भी यही मतलब है कि एसाइन जो जिस भी प्रोडक्ट का जो भी एसाइन है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एसाइन है ये प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है और हम जब भी चाहे इसको कॉपी करके अपने पास रखें और जब भी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए मैं इसको सर्च करूंगा, एसाइन को प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट को मैंने मी टू करना हो तो मुझे ये प्रोडक्ट इस एसाइन के थ्रू मैं मी टू करूंगा, मतलब लिस्ट करूंगा अमेजोन पे। तो ये आपकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको यहाँ नीचे भी मिलता है और यहाँ ऊपर लिंक में भी आपको जो है एसाइन मिल जाता है। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि एसाइन का क्या मतलब है, सेलर सेंट्रल को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, अमेजोन को फुल प्रोडक्ट को कैसे हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एसाइन, ये सारी चीज़ें। अब देखिए अमेजोन पे हम जो काम करते हैं ऑफिशियली वो दो किस्म के मॉडल्स हैं। दो किस्म के मॉडल्स का मतलब ये है कि दो बिजनेस मॉडल्स है जो हम अमेजोन पे फॉलो करते हैं। नंबर एक हम इसको कहते हैं अमेजोन होलसेल। अमेजोन होलसेल का मतलब क्या है? अमेजोन होलसेल का मतलब ये है कि हम होलसेल पे ब्रांड से या अलीबाबा से या किसी भी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और अमेजोन पे सेल करते हैं। मतलब होलसेल में हम क्वांटिटी में परचेज करते हैं और इसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट करके हम सेल करते हैं। सेकंड हमारे पास जो मॉडल है उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, अमेजोन प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है कि मैं अपना खुद ज़ाती अपना ब्रांड बनाऊँ, चाइना से या किसी कहीं से भी मैन्युफैक्चरर में करवाऊँ और वो ब्रांड नाम में रजिस्टर्ड करूँ, अमेजोन के साथ भी गवर्नमेंट के साथ भी इसको मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ और उसके बाद अमेजोन पे लिस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के साथ में सेल करूँ। मतलब मैं किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट नहीं लूँगा, किसी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करवा के तैयार करवा के खुद ही अमेजोन के ऊपर सेल करूँगा। तो इसको हम कहते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल, जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं अमेजोन होलसेल। अब होलसेल और पीएल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ अमेजोन पे और यहाँ अमेजोन में मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं अमेजोन होलसेल को और पीएल को। देखो ये प्रोडक्ट है लॉगिटेक का, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लॉगिटेक का प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको सेलर दिखा दिया है कि सेलर जो है यहाँ पे सैनिक ड्राइव स्पोर्ट्स है और ये 99 पे सेल कर रहा है, $99.99 का ये माउस सेल कर रहा है। अगर हम नीचे आए और यहाँ पे देखें तो अदर सेलर ऑन अमेजोन और यहाँ पे एक एरो की बना हुआ है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत सारे सेलर्स आपको मिलेंगे। देखो ये बंदा 199 का सेल कर रहा है, 134 का सेल कर रहा है, ये 134.82 का सेल कर रहा है, ये 129.99 का सेल कर रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, हर सेलर का नाम भी लिखा हुआ है, रिवार्ड सप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर डील स्टोर का नाम है, सेल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इस स्टोर का नाम है, स्लिक रिटर्न्स ये स्टोर का नाम है। बहुत सारे सेलर जो है एक ही प्रोडक्ट के पीछे लगे हैं और ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होलसेल का प्रोडक्ट। होलसेल प्रोडक्ट की क्राइटेरिया क्या है? वो प्रोडक्ट जिस पे 3 से ज़्यादा सेलर्स हो उसको हम कहते हैं होलसेल का प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिस पे 1 या 2 सेलर हो उसको हम कहते हैं पीएल का प्रोडक्ट। अब देखो जिसका अपना ब्रांड हो ज़ाती, वो खुद ही सेल करेगा, वो किसी और को अप्रूवल नहीं देता, तो वो या तो 1 सेलर होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर या 2 होंगे, 2 उसका अपना दूसरा भी अकाउंट हो सकता है, तो इसलिए हमने 2 रखे हुए हैं। तो ये आपने समझना क्या है, अगर जिस भी प्रोडक्ट पे 1 से 2 सेलर हो तो उसको आपने टच नहीं करना, उसके कंटेंट को भी कॉपी नहीं करना, उसको मीटू भी नहीं करना, क्योंकि वो किसी और को अप्रूवल नहीं देता, तो उस पर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वो प्रोडक्ट जिस पे 3 से ज़्यादा सेलर, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, उसको हम कहते हैं होलसेल का प्रोडक्ट। तो उसको हम ऑब्वियसली सोर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें कहाँ से मिल सकता है और उसको जो हम सेल कर सकते हैं। तो वेल जी, ये तो हमने समझ लिया कि होलसेल में और पीएल में क्या डिफरेंस है और हम कैसे फ़र्क करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट होलसेल का है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पीएल का है। वो भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अमेजोन के मॉडल्स पे। जिस तरह मैंने आपको बिजनेस मॉडल का कहा, होलसेल और पीएल का, अमेजोन का फुलफिलमेंट मॉडल्स भी 2 है। एक को हम कहते हैं अमेजोन FBA और दूसरे को हम कहते हैं अमेजोन FBM। अमेजोन FBM का मतलब क्या है? अमेजोन FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। मर्चेंट कौन? सेलर, यानी कि हम। अमेजोन FBM कहाँ पे पॉसिबल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखें, अगर आप जिस कंट्री में फिजिकली खुद मौजूद है तो आप FBM कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दुबई में हूँ, UAE में हूँ,
तो यहाँ पे मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ। तो जब मैं FBM करूँगा तो FBM में होता क्या है कि स्टॉक मेरे पास मेरे घर में ही होता है, ठीक है। मैं अमेज़ोन पे लिस्ट कर दूंगा और जब भी उस पे ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा, उसको मैं खुद पैक करूंगा, या तो खुद सेल्फ शिप उसकी जो है ना वो करवाऊंगा, या अमेज़ोन का बंदा आके वो ऑर्डर मुझसे पिक करके कस्टमर को वो भेज देगा, ठीक है, डिलीवर करवा देगा। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो कहते हैं FBM। इसमें पूरी जो जिम्मेदारी होती है फुलफिलमेंट की वो मर्चेंट की होती है, यानी कि सेलर की होती है, यानी कि हमारी होती है। अमेज़ोन FBA का मतलब क्या है? अमेज़ोन FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसमें होता क्या है कि आप लेते हो होलसेल में प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने कुछ 100 पीसेज लिए, कंप्यूटर माउस का आपने ले लिए, और आप क्या करते हो, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हो, ठीक है। अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपने भेज दिए, वहाँ पर आपने स्टोर करवा दिए। अब आप जितने भी आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे, इसकी फुलफिलमेंट की जितनी भी प्रोसेस होगी वो अमेज़ोन की टीम करेगी। अमेज़ोन की टीम आपके ऑर्डर को डिस्पैच करेगा, फुलफिल करेगा, और जितना भी ये प्रोसेस है ये अमेज़ोन करेगा। आपका काम इतना होता है कि आप स्टॉक परचेस करके अमेज़ोन को हैंड ओवर कर देते हो कि भाई ये लो मेरा स्टॉक वेयर हाउस में रखो, और जब भी ऑर्डर आए आप जाने और ये पूरा प्रोसेस जाने। तो इसको हम कहते हैं अमेज़ोन FBA। तो अमेज़ोन FBA आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी कंट्री में कर सकते हो। लाइक अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, जिस भी कंट्री में हो, और आपका अकाउंट US में है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से सामान परचेस करके US में भिजवा सकते हो, US वेयर हाउस में। तो जब भी उस पर ऑर्डर आएगा अमेज़ोन उसको फुलफिल करेगा। आप सोचिए अब FBM आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में बैठो और आपका अकाउंट US में है तो आप कैसे कर सकते हो? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम FBA डिस्कस करेंगे। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है अमेज़ोन के ऊपर कि कौन सा प्रोडक्ट अमेज़ोन FBA का है और कौन सा प्रोडक्ट अमेज़ोन FBM का है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आइए बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ अमेज़ोन पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि सोल्ड बाई, यहाँ पे सेलर का नाम है। अगर इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है शिप फ्रॉम, तो शिप फ्रॉम का मतलब है शिप फ्रॉम के सामने लिखा है अमेज़ोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अमेज़ोन से शिप हो रहा है, ये सेलर के घर से, ऑफिस से शिप नहीं हो रहा, अमेज़ोन वेयर हाउस से शिप हो रहा है। तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट जो है ये अमेज़ोन FBA का है। अगर यहाँ पे सेलर का नाम होता तो इट्स मीन ये अमेज़ोन FBM का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी हमने समझ लिया कि कौन सा प्रोडक्ट FBA का है और कौन सा प्रोडक्ट FBM का है। यही डिफरेंस है, यही बात है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग आपने लगाना है। तो ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ोन प्रोडक्ट्स हंटिंग के बारे में कि हम अमेज़ोन पे प्रोडक्ट्स हंटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। देखिए, अमेज़ोन पे काम करने के लिए या ई-कॉमर्स बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमें चाहिए प्रोडक्ट। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट हंट करते हैं, हम रिसर्च प्रॉपरली कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जब हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेन चीज़ आपका है अमेज़ोन में कि आप अच्छा प्रोडक्ट जो है वो निकाल के उसको सेल करें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक नुक्ते को, एक एक पॉइंट को जो है आप नोट करें, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको लेके ही आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट फाइंड नहीं करते तो अगर आपको बाकी चीज़ें आती भी है, FBA शिपमेंट्स या PPC लगाना या बाकी सारी चीज़ें लगाना, अगर आपको वो आती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने प्रोडक्ट अच्छा चूज़ नहीं किया, तो बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी चीज़ों का फ़ायदा तब है जब आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी हो और आपने अच्छा प्रोडक्ट चूज़ किया हो। तो एक अच्छा प्रोडक्ट हम कैसे चूज़ करते हैं, हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम इस स्टेप में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है ना एक पेड टूल का यूज़ करेंगे, हीलियम 10 का। मैं आपको हीलियम 10 के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको जंगल स्काउट के बारे में भी बताऊंगा। ये दोनों टूल्स है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके हेल्प से जो है हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे, जो मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो उसको फाइंड आउट करेंगे और उस पर आगे जाके हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि हम अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं लेकिन हम टूल परचेज नहीं कर सकते। देखिए, टूल का हिसाब ऐसा है ना, टूल का मतलब ऐसा है कि आपकी आईज जैसे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आईज बंद हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अमेज़ोन पे इस तरह हमें कुछ डेटा नहीं मिल रहा होता जिसको लेके हम प्रोडक्ट लॉन्च करें या हम ये डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट जो है ना एक अच्छा प्रोडक्ट है और इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो अगर टूल नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हमें इनफ डेटा नहीं मिल रहा और हम ये डिसाइड भी नहीं कर पाते और हम पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करते ब्लाइंडली कि हमें पता भी ना हो प्रॉपर डेटा के बारे में। तो हम क्या करते हैं, हम
टूल यूज़ करते हैं और टूल हमारे लिए एज आइस काम करते हैं। टूल के बगैर समझ ले हम अंधे हैं। तो टूल का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं अमेजोन पे और आप टूल यूज़ नहीं कर रहे, आप इतने से पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिसमें आपका टूल आ जाए और आप उसको यूज़ करें, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको यूँ बोलूँगा, आप अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। थोड़े से पैसे अगर आप प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़े से पैसे आप जो है टूल में इन्वेस्ट करें ताकि आपको डेटा सही मिले, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिले। ठीक है, तो आपको मैं हीलियम 10 जंगल स्काउट दोनों के बारे में बताऊंगा। आपने परचेज कहां से करना है, कैसे आपने लेना है, आप जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। विद डिस्काउंट प्राइस आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है इसमें और आप टूल लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, टूल आपको मिल जाएगा, उसका आप टेंशन ना लें, बस आप काम करें और दिल लगा के काम करें। ओके जी, सो लेट्स डिस्कस प्रोडक्ट हंटिंग। हीलियम 10 में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जंगल स्काउट में बताऊंगा कि जंगल स्काउट को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए और हीलियम 10 आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप परचेस करेंगे हीलियम 10 आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आते हैं टूल्स पे, और जब टूल्स पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट रिसर्च का। और यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के नीचे लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। तो हम जो ब्लैक बॉक्स है एक्चुअली यही ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। मैं जैसे ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, एक यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम पूरा प्रोसेस जो है वो करेंगे। अक्सर ये आपको इस तरह सिंपल मिलेगा, जिस तरह अभी कुछ ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। इसको आपने एडवांस करना है। मैं एडवांस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको सारे ऑप्शन जो है ना यहाँ पे एनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया पुट करते हैं। अब देखो अमेजोन पे मिलियंस के प्रोडक्ट्स है, लाखों प्रोडक्ट्स है अमेजोन पे। अब उन्हीं प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, कौन से प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो हमें पता नहीं होता। वो हम इस टूल को बताते हैं, कुछ क्राइटेरिया देते हैं और ये टूल हमें वो प्रोडक्ट्स बता देता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है और ये अच्छे प्रोडक्ट्स है। तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैटेगरी को चूज़ करना है। कैटेगरी में आके जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी में आप जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, यहाँ पे वो आप चूज़ करें। अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैटेगरीज है इन सब में से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फिर आपकी मर्जी है जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करना हो चूज़ करें। स्पेसिफिक कैटेगरी भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ सेलर्स का। नंबर ऑफ सेलर्स में हमें होलसेल का प्रोडक्ट चाहिए। होलसेल की क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी कि जिस भी प्रोडक्ट पे 3 से ज़्यादा सेलर हो वो होलसेल का प्रोडक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैक्सिमम लिखता हूँ 15। मतलब हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिस पे 3 से लेके 15 तक सेलर्स हो। 15 से जब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं उस पर कंपटीशन ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे बाय बॉक्स का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। यहाँ पे मैं आता हूँ सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे मैं लिखता हूँ $10 से लेकर $100 तक जो है हमें प्रोडक्ट चाहिए जिसकी सेलिंग प्राइस $10 से लेकर $100 के बीच में हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि सबसे पहले आपने यहाँ पे मार्केट प्लेस को चूज़ करना है, यहाँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे amazon.com है, तो अगर मैं रिसर्च करूँगा यूएस के मार्केट पे तो मैं ये चूज़ करूँगा। अगर मैंने किसी और मार्केट पे काम करना है यूके के या इंडिया के या यूएई के, तो मैंने वो मार्केट यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्राइटेरिया पुट करना है। तो ये एक पॉइंट था जो मिस हो गया था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम यहाँ आते हैं और हमें यहाँ पे पहले से भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मुझे हाई ग्रोथ का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ हाई ग्रोथ लिख दूंगा। तो हाई ग्रोथ की जो जितनी भी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आ गई है। देखो सेल्स यूनिट और सेल्स चेंज 10%। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ, हाई ग्रोथ के आ गई। यहाँ पे मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ 10 to 100 का। और यहाँ पे मैं नीचे जो है एक्सक्लूड सेलर में आता हूँ। एक्सक्लूड सेलर का मतलब ये है, यहाँ पे हम अमेजोन को एक्सक्लूड कर देते। इसका मतलब ये है कि हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसमें अमेजोन खुद हो। मतलब अमेजोन खुद जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अमेजोन बहुत लोवेस्ट प्राइस में सेल कर रहा है। अमेजोन को फीस तो किसी को देनी नहीं है, उसकी अपनी वेबसाइट या अपना प्लेटफॉर्म है, बहुत कम प्राइसेस में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर हम उसको मीठू भी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमें वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जो अमेजोन खुद सेल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। शिपिंग साइज़ पे आते हैं। शिपिंग साइज़ पे हमें स्मॉल प्रोडक्ट चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़।
लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, और इसके अलावा लार्ज बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज ये हमें नहीं चाहिए। लार्ज साइज़ के प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अमेज़ोन आपसे उसमें फ़ीस ज़्यादा लेता है। स्मॉल प्रोडक्ट्स में आपसे फ़ीस कम लेता है और बड़े प्रोडक्ट्स में ज़्यादा लेता है, तो वहाँ पे हमारा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। स्टोरेज फीस भी उसकी बहुत ज़्यादा आती है, तो हम लार्ज प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड का मैंने चूज़ कर लिया, बाकी बल्कि ओवर साइज़ वगैरह हम चूज़ नहीं करते। फुलफिलमेंट में आते, फुलफिलमेंट में हमें अमेज़ोन FBA के प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। FBA मैंने चूज़ कर लिया है। इसके अलावा जो है हमें और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। हमें इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और अगर मैं रेवेन्यू यहाँ पे लिखूँ कि पेरेंट लेवल रेवेन्यू, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसकी मिनिमम जो है $7,500 डॉलर रेवेन्यू हो मंथली, मिनिमम मैक्सिमम जितना भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिल चुका है और यहाँ पे हमें तकरीबन 200 आइटम्स मिले हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, और वो भी डिफरेंट कैटेगरी से, क्योंकि हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया था। अगर आप स्पेसिफिक किसी कैटेगरी का हंटिंग करते हैं तो आप स्पेसिफिक कैटेगरी जब चूज़ करेंगे तो उन्हीं कैटेगरी का या उसी कैटेगरी का आपको जो है प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे ले आऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। तो 4,79,698, और तकरीबन एसाइन की जो सेल है, इस एसाइन की 163 पीसेस जो है इस एसाइन की सेल। अगर मैं इस प्रोडक्ट के देखो ये कौन सा प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऑब्वियसली इसका होना चाहिए, और ये स्टैनली का प्रोडक्ट है। और स्टैनली का प्रोडक्ट जो है, स्टैनली बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ट्रेंडिंग में स्टैनली के ये जो कॉफ़ी मग्स है या टम्बलर्स है, तो वाकई इसका रेवेन्यू इतना आना चाहिए और ये बिल्कुल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप लास्ट 30 डेज़ का इसका रेवेन्यू देखें तो ये काउंट करें इतने सारे डिजिट्स है, और 4,79,000 इसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट 30 डेज़ में ये यूनिट सेल हो चुके हैं। लास्ट 30 डेज़ में 4,79,000 इतने सारे पीसेस जो है ये सेल हो चुके हैं। इसका अगर हम BSR देखें, और टम्बलर्स एंड वाटर में ये नंबर 1 पे चल रहा है, और किचन एंड डाइनिंग पे भी ये नंबर 1 पे चल रहा है। इसमें आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए आप ले सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस है। $60 का ये सेल हो रहा है, और तकरीबन 48,209 इसके ऊपर रेटिंग है, और बेस्ट सेलर का प्रोडक्ट है, ठीक है। बेस्ट सेलर का प्रोडक्ट है ये। अगर मैं इसका यहाँ शो फुल डिटेल्स पे क्लिक करूँ, आप जब हीलियम 10 यूज़ करेंगे, इस एक्सटेंशन को आप जो है ना यहाँ पे आप ऐड करेंगे अपने गूगल क्रोम में, ठीक है। एक्सटेंशन को आप कैसे ऐड करेंगे, आप गूगल में जाए और यहाँ पे आप लिखे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे, और जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे आएंगे क्रोम वेब स्टोर का आपको मिल जाएगा हीलियम 10, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा ऐड टू क्रोम। मेरा रिमूव इसलिए आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है अपने गूगल क्रोम में। यहाँ पे आपका आएगा ऐड टू क्रोम, आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, आपका हीलियम 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब आप प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये फीचर मिलेगा, यहाँ पे जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है या जितनी भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में ऐड करेंगे, और जब आपका पेड वर्जन होगा तभी आपको इतना डेटा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको इतना अच्छा खासा डेटा नहीं मिलेगा फ्री वर्जन में। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे टूल के बारे में और परचेज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते। अब देखो इसमें अमेज़ोन FBA फ़ीस कितना ले रहा है, तो इसमें 16.86 जो है वो फ़ीस आपसे ले रहा है अमेज़ोन, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है 5 उन्होंने सेट की है ऑर्डर के लिए। यहाँ पे 94 इसमें वेरिएशंस है, 94 कलर्स है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अमेज़ोन फुलफिलमेंट है, FBA का प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डायमेंशन भी बता रहा है कि ये इसका डायमेंशन क्या है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ में आता है। और ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई है, ये तकरीबन जनवरी 23, 2024। अब देखो ये तकरीबन आलमोस्ट अभी इसका जो है 1 साल होने वाला है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ इसका, ये प्रोडक्ट जब लिस्ट हुआ है स्टैनली का। और देखो कितना इसने रेवेन्यू बनाया है, आप इस बिलीव नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर ये इतना रेवेन्यू बनाना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसमें होता क्या है, बस आपका रिसर्च अच्छा हो, आप चीज़ों को अच्छा समझते हो,
तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मेहनत आपने करनी है और चुटकियों में चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ कि आपने ग्राफ कैसे रीड करना है। देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये सेल का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज यूनिट जो आपको बता रहा है कि इसके जो एवरेज यूनिट सेल होते हैं ना वो 11,000 पीसीस सेल होते हैं, 11,668 एवरेज है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये सेल की है, जो ग्रीन लाइन है ये आपको 7 डे मूविंग एवरेज का बता रहा है और ब्लैक आपको ट्रेंड लाइन का बता रहा है। ट्रेंड लाइन है कि ट्रेंड के बारे में आपको बता रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये लास्ट 3 मंथ्स का मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। लास्ट मंथ में भी, लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 2 ईयर का डेटा भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट इतना पुराना नहीं है तो इसको लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स का डेटा आप चेक कर सकते हैं। मैं लास्ट 3 मंथ्स का डेटा आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखें, ये डेट है 25 सितंबर 2024। इसने पीसी सेल की थी 25 सितंबर को, एक ही दिन में 9,318। यहाँ पे इसकी सेल ऊपर गई है 16,401 पीस इसने एक दिन में सेल की है। यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो इसने फिर 3,000 पीसेस सेल की। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ग्राफ ऊपर गया है, यहाँ पे इसने 27 नवंबर को इसने पीसीस जो सेल की है तकरीबन 20,921, एक ही दिन में 20,921 पीसीस जो है ना इसके सेल हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें रिसेंटली तो 14 दिसंबर को 22,000 पीसीस जो है ना यहाँ पे इसने सेल की है एक ही दिन में। तो ये इस ग्राफ को हम देखते हैं। अब ग्राफ में हम क्या देखते हैं, देखो ये तो एक प्रोडक्ट है। ग्राफ में हम देखते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है आप उस ग्राफ को देखें कि इसका ट्रेंड कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो फॉर एग्जांपल आज से 6 मंथ पहले वो लिस्ट हुआ, लास्ट 2-3 मंथ्स में उसकी सेल्स अच्छी थी और अभी बिल्कुल नीचे है, तो उसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब हमें इस प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए। वो प्रोडक्ट जो कंटिन्यूसली अप डाउन जा रही है लास्ट 6 मंथ से, लास्ट 8 मंथ से, और इसकी जो सेल है कभी इंक्रीज़ हो रही है कभी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन करंटली भी इसकी सेलिंग अच्छी है, तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट जो है एक अच्छी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के नेचर को भी आप देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो वो सीजन में चलेगा, सीजन के बाद नहीं चलेगा। अगर सर्दियों का कोई प्रोडक्ट है, कोई सॉक्स है, कोई टोपी है, कोई ग्लोव्स है, और वो सेल होते तो वो सर्दियों के मौसम में सेल होंगे, उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो वो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक गर्मियों का कोई प्रोडक्ट है तो वो तभी चलेगा जब उसका सीजन होगा। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो नीड बेस के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती है, तो उसका जो ट्रेंड होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपने वो ये अंदाज़ा कहाँ से लगाना है कि इसका ट्रेंड ख़त्म हुआ नहीं हुआ, इस ग्राफ से हम लगाते हैं। इस ग्राफ को देख के ही हमें पता चलता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्राइस एंड बीएसआर को आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है इसने कब चेंज की, बीएसआर इसका कब ऊपर गया कब नीचे गया। यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ दिया गया है। रेटिंग एंड रिव्यूज़ का आपको ग्राफ दिया गया है कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो रेटिंग एंड रिव्यूज़ है वो कब बढ़ गए हैं और कब नीचे आए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एनालाइज कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर लिस्टिंग की हेल्थ स्कोर की बात करें तो 10/10 है, मतलब इसकी जो लिस्टिंग की स्कोर है इसने लिस्टिंग परफेक्टली की है, 10/10 इसकी लिस्टिंग है। अगर हम यहाँ कीवर्ड को देखें कि कौन कौन से कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं कि जिस जिस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट रैंक हो रहा है। सी ऑल कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे और कि किस किस कीवर्ड पे ये रैंक हो रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, किस कीवर्ड का लोग कितना इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट उनको मिल रहा है। तो इस तरह आपको जो है इसका भी पता चल जाएगा कीवर्ड्स के बारे में। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो अपने ब्रांड के साथ या अलग से, तो आप इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस तरह करके आप हर एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के डेटा को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा गेम अमेज़ोन में, ई कॉमर्स में वो डेटा का है कि आप डेटा को किस तरह अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। इसको आप और डीपली लेके जा सकते हो, प्रोडक्ट को देख सकते हो। तो ई कॉमर्स का फार्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपको 2 चीज़ें समझ आ गई ना ई कॉमर्स में, तो समझ लो आप कामयाब हो गए ई कॉमर्स में। वो क्या है? व्हाट टू सेल, हाउ टू सेल, मतलब क्या सेल करना है और कैसे सेल करना है। बस 2 चीज़ें आपने समझनी है, सेल क्या करना है और कैसे सेल करना है। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल पहला वाला है कि क्या सेल करना है, उसके लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च प्रॉपरली करते हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। कैसे सेल करना है वहाँ पे आगे इंशाल्लाह आगे जाके आपको और भी इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे कि हम किस तरह इसको सेल आउट करते हैं, FBA वगैरह ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स की रैंकिंग और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम कर सकते हैं।
तो जी ये हीलियम 10 टूल के जरिए इस तरह हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और इस तरह जो है ना हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं हीलियम 10 टूल के जरिए। उम्मीद है ये आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ओके, लेट्स मूव टू द जंगल स्काउट के जंगल स्काउट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट के जरिए हम कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट लाइक हीलियम 10। तो वो पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर और कई चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जंगल स्काउट को कि जंगल स्काउट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम जो है ना प्रोडक्ट्स हंटिंग इससे कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपका सवाल ये आएगा कि जंगल स्काउट हमें मिलेगा कहां से। इसको आप परचेज कर सकते हो और डिस्काउंट प्राइस पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपको वहां से तरीका नहीं आता, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद आप आ जाएंगे जंगल स्काउट के मेन डैशबोर्ड पे। जब आप मेन डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना चीजें मिल जाती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइक आपको टूल बॉक्स मिलता है, प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपने सप्लायर्स फाइंड करने हो तो यहाँ पे आपको सप्लायर डेटाबेस मिलता है। अगर आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हो तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स इजीली फाइंड कर सकते हो जो अपने कंटेंट में आप यूज करते हो, और वहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो रैंक करवा सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए या सेल्स एनालिटिक्स, अगर आप अपना अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपको सेल्स एनालिटिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनेज प्रोडक्ट्स, जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हो उसको फिर आप मैनेज करते हो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ चलता है और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे आइडियाज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट रिसर्च का, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट डेटाबेस में आके हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जहां पे हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, आप प्रोडक्ट रिसर्च वाले ऑप्शन में आते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च का मैं बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फाइंड करना और उस पे काम करना। तो जंगल स्काउट में अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यही प्रोडक्ट रिसर्च है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप आते हो ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हो, या आप जर्मनी में काम कर रहे हो, आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप यूके में काम कर रहे हो, अमेजोन के कौन से कंट्री में आप काम कर रहे हो वही आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट पे प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं कंट्री चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट यूके में है और यूके के मार्केट पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैं अगर रिसर्च करूंगा तो मैं यूके के मार्केट पे करूंगा। अगर मेरा इंडिया में है और मैं इंडिया में रिसर्च कर रहा हूं प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं फिर इंडिया चूज करूंगा। तो जिस भी कंट्री में आपका अकाउंट है, जिस भी कंट्री में आप जो है ना आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, आप वो कंट्री यहाँ से चूज कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं सेलेक्ट वन और मल्टीपल कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरीज हैं। अब आपको किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, देखो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना कि हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जिस पे हम काम करें। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमें किस कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए। होम अप्लायंसेस का चाहिए, ऑटोमेटो का चाहिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का चाहिए, सेलफोन एंड एसेसरीज का चाहिए, कंप्यूटर कैटेगरी का चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज है। अगर आपको मतलब रैंडमली किसी भी कैटेगरी से प्रोडक्ट चाहिए तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और जो हम रिसर्च करेंगे वो इन सारी कैटेगरीज में से प्रोडक्ट निकाल के हमको दे देगा। फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आपने जाना हो तो आपका जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज करें। लाइक आपका होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, वो चूज करें। या अगर आप पेट सप्लाईज पे काम करते हो, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो वो कैटेगरी आप चूज करें। कैटेगरी चूज करने के बाद फिर यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम अपना जो है क्राइटेरिया पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट टायर पे हम चेक करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट टायर में आपके पास दो साइजेस है, एक है ओवर साइज, एक है स्टैंडर्ड। मतलब वो प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड साइज के हो, मतलब बड़े नहीं हो साइज में, या वो प्रोडक्ट जो बहुत बड़े हो साइज में, ओवर साइज। तो आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, ओवर साइज प्रोडक्ट चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए। अब ओवर साइज प्रोडक्ट्स में अमेजोन आपसे डिडक्शन बहुत ज्यादा करता है, शिपिंग फीस, FVA, स्टोरेज फीस, ये सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर सेलर टाइप पे आते हैं। यहाँ पे आपको 3 किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक अमेजोन FBM के, एक अमेजोन FBA के, और थर्ड पे वो प्रोडक्ट जो अमेजोन खुद सेल करता हो। ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और आपका अकाउंट यूके में है या यूएस में है, तो हम तो FBM नहीं कर सकते, जाहिर बात है हम FBA ही करते हैं। तो यहाँ पे हम अमेजोन FBA यहाँ पे चूज करते हैं। FBA पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पहले से फिल्टर आपको दिया गया है, आपको हाई डिमांड के प्रोडक्ट चाहिए, आपको लो कंपटीशन के प्रोडक्ट चाहिए, आपको बैड मार्केटिंग के प्रोडक्ट चाहिए, आपको पुअर प्रोडक्ट्स चाहिए, गुड ROI आपको चाहिए, तो यहाँ से आप इसको जो है क्लिक करते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कुछ क्राइटेरिया आपका
आ जाता है। ठीक है, अगर आपने खुद ही कोई क्राइटेरिया पुट करना है, अब बेसिकली जब आप स्टार्ट लेते हो तो उसके लिए जो आपको क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, मैंने हीलियम 10 पे भी प्रोडक्ट रिसर्च सिखाया, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी मस्ट आप वो भी देखे, हीलियम 10 का भी सीखे आपके कैसे करते हैं और जंगल स्काउट का भी। अब सबसे पहले आपका सवाल ये आएगा कि जंगल स्काउट हमें मिलेगा कहां से। इसको आप परचेज कर सकते हो और डिस्काउंट प्राइस पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपको वहां से तरीका नहीं आता, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप क्लिक करें तो जंगल स्काउट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे प्राइस जो है ना, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, ये कर्सर जो है ना आप यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इसका मतलब क्या है, द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए जिसकी सेलिंग प्राइस $20 से लेकर $100 के बीच में हो, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेट रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वो रेवेन्यू जो है ना कम से कम मिनिमम $2000 से लेकर $10,000 के बीच में हमें हर मंथ वो रेवेन्यू दे। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो मिनिमम $2000 बनाता हो और ज्यादा से ज्यादा 10,000। ये मैंने एक लिमिट दिया है और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। जब आप स्टार्ट लेते हो, बड़ी बड़ी जो क्राइटेरिया उसके पीछे हम नहीं जाते, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया में पुट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे BSR बेस्ट सेलर रेटिंग पुट करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यूनिट सोल्ड, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मिनिमम मंथली उसके 100 यूनिट्स वो जो है ना वो सेल हो, मैक्सिमम जितना भी हो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप मैक्सिमम पुट नहीं करना चाहे नेट रेवेन्यू में तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर 2000 मिनिमम हमें दो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो वो हमें चाहिए। ठीक है, मतलब 10,000 से ज्यादा भी हम अगर कमाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैक्सिमम में अगर आप पुट भी नहीं करते तो ठीक है। यूनिट सोल्ड मतलब ये है कि कम से कम 100 पीसीस तो मंथली सेल हो उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पे हम आते हैं, वो नेट रेवेन्यू था, ये टोटल रेवेन्यू है। तो मैं कहता हूँ कि टोटल रेवेन्यू जो है वो तो तकरीबन बनाता हूँ 5000। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू का यहाँ कर दिया। अब सेलर्स यहाँ पे कितने हो, देखो यहाँ पे अगर आप होलसेल के लिए करते हैं तो होलसेल में मिनिमम 3 सेलर्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम में 15 करता हूँ जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। मतलब वो प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसपे 3 सेलर्स से लेकर 15 सेलर्स हो, जहाँ पे हम कम्पीट कर सके और यहाँ पे हम जो है ना ऑर्डर्स ले सके। इस तरह हमने एक क्राइटेरिया पुट कर दिया। क्राइटेरिया पुट करने के बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं, ये आपके सामने ये लिस्ट आ गई है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे सामने आपको कैटेगरी का बता रहा है कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, उसका रेवेन्यू टोटल कितना बन रहा है मंथली, उसके टोटल यूनिट कितने सेल हो रहे हैं मंथली, और भी जितना इसका डेटा है यहाँ पे आपको वो डेटा मिल रहा है। हर एक बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप इस डेटा को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि कितना इसकी जो है ना वो सेल्स आ रही है, कितना इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे, इसमें कितने सेलर्स है, लिस्टिंग क्वालिटी की स्कोर इसका कितना है, BSR कितना है, इस पे रिव्यूज कितने हैं, ये सारा डेटा यहाँ से आपको इसका मिल रहा है, इसका साइज, वेट, सारा कुछ। इसको अगर आप चाहे तो डाउनलोड एज अ CSV भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जंगल स्काउट में प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल सप्लायर्स चाहिए और किसी प्रोडक्ट का सप्लायर आप ढूंढना चाहें तो यहाँ पे सप्लायर डेटाबेस में आके यहाँ से आप सप्लायर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिया गया है। इस कंपनी को फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नेम पे सर्च कर सकते हो, सप्लायर के नेम पे, या एसाइन किसी प्रोडक्ट का एसाइन डाल दें और यहाँ पे आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ईयरबड्स मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको टोटल शिपमेंट्स का भी बताएगा, कंपनीज का भी बताएगा, जितने भी सप्लायर्स है कि किसने कितने शिपमेंट्स भेजी। देखो ये जेनी है, इसने टोटल शिपमेंट्स USA में कितनी भेजी है और यहाँ पे किस कैटेगरी में ये काम करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कैंगरे इलेक्ट्रॉनिक्स को LTD चाइना की है। यहाँ पे अगर आप सर्च फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो इस सप्लायर का आपको जो है ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाता है। तो सप्लायर डेटाबेस में आके सप्लायर का कॉन्टैक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में काम करता है, वो उसने कितनी शिपमेंट्स भेजी है USA में, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जो है ना कीवर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे कीवर्ड स्काउट में आके यहाँ पे आप प्रोडक्ट की कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का आप साइन डाल दे, यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करें। ठीक है, मार्केट प्लेस चूज करने के बाद यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड्स जो है ना वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक साइन डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस साइन के जितने भी टॉप कीवर्ड्स हो वो सारी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो जितनी भी इसके आयरन बोर्ड कीवर्ड्स है वो यहाँ पे सारे मुझे ये मिल गए। ठीक है, यहाँ पे आप उसका आपको अपॉर्चुनिटी भी बता रहे हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तो कितनी अपॉर्चुनिटी है आपको प्रोडक्ट रैंक करने में। यहाँ पे आपको अगर आप अकाउंट यहाँ पे लिंक करते हो जंगल स्काउट के साथ तो आपको मार्केटिंग का और आपका सेल्स जो एनालिटिक है, प्रॉफिट है, जितना भी सारा आपका डेटा होगा फिर यहीं पे आप इजीली उस चीज को हैंडल कर सकेंगे। तो इस तरह हम जंगल स्काउट यूज
करते हैं, जो कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया। इसके बाद मैं इसको डिटेल एक एक ऑप्शन पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट हो और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ वीडियो बनाएं एक डिटेल हर एक ऑप्शन पे, तो मैं हर एक ऑप्शन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं अभी इस वीडियो को इतना लंबा करूंगा तो बहुत ही वीडियो लेंथी हो जाएगी, और आप लोग ज्यादा लेंथी वीडियो बहुत ज्यादा लोग होते जो पसंद नहीं करते, तो इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं और फिर एक एक ऑप्शन पे अलग अलग एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीजें और भी समझ आ जाए। तो जंगल स्काउट यूज करना, अगर आप Amazon पे काम करते हो और आप पेड टूल यूज नहीं करते तो आप एक अंधे की तरह काम करते हो, क्योंकि फिर हमें कुछ डेटा का अगर पता नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कि हम किस प्रोडक्ट पे काम करें, किस प्रोडक्ट पे काम नहीं करें। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपने परचेज कैसे करना है, कहां से करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। वहां पे जाके आप क्लिक करें, वहां से आप जंगल स्काउट परचेज करें और जंगल स्काउट पे काम करें, प्रोडक्ट रिसर्च करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करें और फिर इस तरह आप काम करें। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड करना आपको नहीं आता, आप फाइंड नहीं करते, तो अगर आप Amazon पे काम करते हो वो काम आपका बेकार है और फजूल इसलिए है क्योंकि आपके पास डेटा नहीं होता विदाउट पेड टूल्स। तो इसलिए जंगल स्काउट हम यूज करते हैं, जहां पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है जिसको लेके हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके जी। तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ लिया और हमने सीख भी लिया कि किस तरह हम अपना प्रॉपर्ली प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। आफ्टर रिसर्च हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाते हैं और प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग हम कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेना हो वो आप कोशिश करें उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ले, और जो उसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लायर हो। किसी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट किसी ऐसे सप्लायर से ना ले जिसका इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट ना करे या जो वो ऑथोराइज ना हो। जब ऑथोराइज नहीं होता तो अमेजोन इसका एक्सेप्ट नहीं करता। हम किस तरह ऑफिशियल ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टैनली है और जो स्टैनली अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग में हमें मिला, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल में और मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैनली और मैं लिखता हूँ स्टैनली ऑफिशियल वेबसाइट। स्टैनली के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। अब जब भी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो हम क्या क्या ढूंढते हैं, स्टैनली 1913 और आई थिंक ये है ऑफिशियल वेबसाइट या नहीं, और आई थिंक सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये आपने देखना है। अब देखो यहाँ पे स्टैनली के आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ नीचे आके कुछ वेबसाइट्स पे होता है होलसेल अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप होलसेल के लिए अप्लाई करें और उसके बाद जो है आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे प्रोडक्ट बाय करें। यहाँ पे हम आके देखते हैं कि इसमें होलसेल का ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट्स, रिटर्न, स्टैनली वारंटी, प्रोडक्ट रिकॉल्स, soft goods, find a retail store, customer reviews about Stanley career, meet the employee spotlight और Stanley creators fund, sustainability, refer a friend, affiliate program। अब देखिए इसमें यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह नहीं है जहाँ पे हम होलसेल का अकाउंट बनाएं। किसी वेबसाइट पे, सप्लायर के वेबसाइट पे, ब्रांड के वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे डायरेक्टली आप अकाउंट बनाएं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा इनका ईमेल एड्रेस, या यहाँ पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल इंक्वायरीज, क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे इनका सपोर्ट का आ जाएगा, हेल्प सपोर्ट, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे फॉर्म मिल गया है हेल्प सपोर्ट के लिए, यहाँ नीचे अभी फॉर्म आया ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बात करनी है यहाँ पे मैं अपना ईमेल पुट करूँगा, सब्जेक्ट लिखूँगा और इंक्वायरी टाइप सेलेक्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। क्या लिखूँगा, मैं इनसे पूछूँगा कि भाई मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, स्टैनली का जो टम्बलर है ये मुझे चाहिए, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन। तो आपकी जो MOQ है वो क्या है, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी, आप कितना हमें मिनिमम क्वांटिटी दे सकते हैं। अगर आप जितनी भी मिनिमम क्वांटिटी हमें देंगे तो उसकी क्या प्राइस आप हमें ऑफ़र करेंगे, और आपका, या अगर डायरेक्टली सेल नहीं करते हमें तो जिस भी कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं उस कंट्री के बारे में पूछिए कि US में आपका जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे, ईमेल दे, ताकि हम उनसे कॉन्टैक्ट करें। हमेशा याद रखें जब भी ईमेल आप करें किसी ब्रांड को तो आप किसी ऐसे अनप्रोफेशनल ईमेल से मेल ना भेजें जिस तरह abc@gmail.com, yahoo.com। इसको एंटरटेन नहीं किया जाता, इसको प्रोफेशनल नहीं समझा जाता। आप ऐसा करें कि आप किसी भी होस्टिंग वेबसाइट से एक प्रोफेशनल ईमेल परचेज करें अपनी LLC के नाम पे, और जो प्रोफेशनल हो लाइक हेल्प या sales@fla.com, जिस तरह आपका जो वेबसाइट का है, जो कंपनी का नाम हो, उस तरह अच्छा वाला ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल परचेज करें, उनसे ईमेल करें। तो जब आपकी ईमेल उनको जाएगी ना तो उनको लगेगा कि कोई कंपनी हमें अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कोई कंपनी हमें अप्रोच कर रहा है तो वो आपके ईमेल में इंटरेस्ट लेगा। अगर आप कोई gmail.com या yahoo.com से मेल भेजेंगे वहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपके ईमेल में रीड भी नहीं करेंगे कि भाई होगा कोई इंडिविजुअल बंदा।
तो कंपनी के ईमेल से जब आप मेल करेंगे और आप उनको लिखेंगे कि भाई मैं फ़ला कंपनी से मेल कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ और मैं आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये प्रोडक्ट आपके होलसेल पे बाय करना चाहता हूँ। अगर आप डायरेक्टली सेल करना चाहें हमें, या अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो प्लीज़ उसको रेफ़र करें और आप हमें प्राइस क्या देंगे, आप अपना हमें कैटलॉग दे दें ताकि हम आपके और भी प्रोडक्ट को देख सकें और अगर हमें पसंद आते हैं तो हम आपसे वो भी परचेज़ कर लेंगे। ये बातें हम ब्रांड के साथ डिस्कस करते हैं। हम पूछते हैं कि FBA के सर्विसेज आप देंगे या नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे स्टॉक परचेज़ कर लिया तो क्या आप हमें FBA के सर्विस देंगे? आप हमारे घर के एड्रेस पे ना भेजें, आप अमेज़ोन को जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस के एड्रेस पे भेजें, वहाँ पे अमेज़ोन वेयर हाउस में। और अगर कोई थर्ड पार्टी सप्लायर हो, डायरेक्ट ब्रांड ना हो, तो आप उनसे ये मस्ट पूछेंगे कि क्या आपका इनवाइस जो है वो अमेज़ोन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह हम ब्रांड को, सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अलीबाबा से परचेज़ करते हो, अलीबाबा से परचेज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अलीबाबा के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आके आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टम्बलर विद हैंडल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि अलीबाबा के ऊपर कितने जो है मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सेल कर रहा है $2.50 का, यहाँ पे ये 1.58 का सेल कर रहा है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाते हैं अलीबाबा के ऊपर। अगर आपको अच्छा सप्लायर चाहिए और आप स्कैम से डरते हो, स्कैम वैसे होता नहीं है अलीबाबा के ऊपर, फिर भी अगर आपको ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर चाहिए, यहाँ पे आप ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक कर देंगे तो अच्छे सप्लायर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ट्रेड एश्योरेंस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट सप्लायर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इनसे चैट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस सप्लायर से बात करनी है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, या यहाँ से मैसेज का ऑप्शन होगा ये वाला, इस पर मैं मैसेज ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और इनसे डिस्कस करूंगा कि भाई आप जो है फाइनल प्राइस आप क्या देंगे। नेगोशिएटेबल है ये सारी प्राइसेस, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि फाइनल प्राइस आप क्या देंगे। अगर आप ब्रांड से लेते हो तब भी आपने प्राइस लेनी है, डायरेक्ट परचेज आपने नहीं करना। अगर आप अलीबाबा से लेते हो तब भी आपने उनसे प्राइसेस लेनी है, लास्ट फाइनल वाली प्राइसेस विद शिपिंग का भी आपने पूछना है कि शिपिंग का खर्चा कितना आएगा। वो कुल मिला के आपने एक कॉस्ट बना लेनी है कि मुझे पर प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में कितने का पड़ेगा। लाइक चाइना से आप बेच रहे हो तो उसमें आपके जो है आपके पैसे आएंगे, शिपिंग के पैसे आएंगे, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। तो ये कुल मिला के आपको एक प्रोडक्ट कितने का जो है वो आपको मिल रहा है, तो आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं करते, इसे ब्लाइंडली प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप अमेज़ोन फीसेस देते हैं, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आपको मसला हो जाएगा और फिर आपको मसला होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो बिफोर बाइंग आप मस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब आप अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट आके सोर्स करते हैं, सर्च करते हैं, आप यहाँ पे प्राइस को फाइनल करते हैं। प्राइस को फाइनल करने के बाद फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, प्रॉफिट कैलकुलेशन अभी हम करते हैं कि हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को, अपनी कास्ट को, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है, अमेज़ोन हमसे कितनी फीसेस डिडक्ट कर रहे हैं और क्या क्या फीस हमसे डिडक्ट कर रहा है, और आफ्टर ऑल हमें क्या बचेगा एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो और वो हमें अच्छे प्राइस पे ना मिला हो मार्केट में और उसमें हमें हमारा प्रॉफिट ना हो, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है वो सेल करने के लिए। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमें फ़ायदा हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो ट्रेंडिंग को देख के प्रोडक्ट परचेज कर रहे, बाई कर लेते हैं और वहाँ पे जब अमेज़ोन पे उसको लिस्ट करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन इतना होता है कि वहाँ पे जब वो जाते हैं और अपना प्राइस लगाते हैं, मार्जिन सेट करके, उनको ऑर्डर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते, और अगर वो कम्पीट करते हैं मार्केट को तो उनको प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉपर कैलकुलेशन और मार्केट रिसर्च नहीं की। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइसेस अमेज़ोन पे देख ले कि बाकी लोग ये प्रोडक्ट कितने का सेल कर रहे हैं, क्या मैं उनको कम्पीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है और वो इस टम्बलर को सेल कर रहा है $30 में, और आपकी जो कॉस्ट बन रही है और आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा आप 60 का सेल कर रहे हो, तो आपको कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। तो आपने अपने मार्केट को भी देखना है, सारी चीज़ों को देख के आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। बहुत सिंपल तरीका है। आप गूगल में जाएंगे और यहाँ गूगल में आप लिखेंगे अमेज़ोन प्रॉफिट कैलकुलेटर, यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा ये अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू एज गेस्ट मैं करता हूँ। अब यहाँ पे आपने कंट्री चूज़ करना है कि जिस भी कंट्री में आप कैलकुलेशन या रिसर्च करते हो तो वो आप चूज़ करेंगे। मैं यूएस चूज़ करता हूँ। अब जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो वो सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे फाइंड आउट करें और इसका ASIN कॉपी करें। फॉर एग्जांपल मैं टम्बलर का करता हूँ कि टम्बलर में अमेज़ोन क्या किया और कितनी फीसेस लेते। तो यहाँ पे मैंने इसका ASIN कॉपी किया
और मैं आता हूँ कैलकुलेटर में, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया है और यहाँ पे आपको आइटम प्राइस बता रहा है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ये है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, देखो ये अमेजोन फुलफिलमेंट है। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट हम 60 का सेल करेंगे, लाइक टम्बलर है, तो उसमें अमेजोन हमसे कितना फ़ीस लेगा? वो उसमें हमसे अमेजोन लेगा 9.99, अमेजोन FBA की जो फ़ीस है वो हमसे लेगा। उसके बाद रेफरल फ़ीस यानी कि कमीशन हमसे लेगा $9, क्लोजिंग फ़ीस हमसे लेगा 0.99। उसके बाद जो बाकी फ़ीस है इसमें और कुछ नहीं है। फुलफिलमेंट कॉस्ट जो आएगी हमारी $6.61 और स्टोरेज कास्ट पर पीस आएगी हमारी 0.16। जो अमेजोन वेयर हाउस में हम प्रोडक्ट सोर्स करवाएंगे उसकी जो पर यूनिट हमारी जो चार्जेस आएंगे वो 0.16 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और हम अपनी कॉस्ट जो है ना वो भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे नीचे आके मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिया है चाइना से या डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से, विद शिपिंग वो आपको कितने का पड़ा, आपकी कॉस्ट क्या बन रही है प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट मिला है $10 का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $10 का मुझे ये प्रोडक्ट पड़ा है। जैसे ही मैं $10 एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है आ रहा है नेट प्रॉफिट 32.75, मतलब $32 इसमें मेरा प्रॉफिट आ रहा है अगर मेरा एक पीस सेल होगा अमेजोन के ऊपर। यहाँ पे कॉस्ट भी आपको पर यूनिट बता रहा है। टोटल आपका जो कॉस्ट बन रहा है ना वो 27.25 पे। $10 आपका है, आपने जो लिया है और शिप करवाया है, बाकी अमेजोन की जितनी भी फीसिस आपसे ले रहे हैं वो भी आपके कॉस्ट में ऐड हो गए, तो वो 27.25 आपकी टोटल पर पीस कॉस्ट बन गई है। और यहाँ पे अगर आपका एक पीस सेल होगा तो कॉस्ट निकाल के आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 32.75 पे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट का मार्जिन का पता चल गया। 54.59% आपका प्रॉफिट जो है वो इसमें आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सेलिंग प्राइस चेंज करूं, मैं कहता हूं कि भाई इसको अगर मैं सेल करूं $50 का तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। अब मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे अब मेरा जो प्रॉफिट है वो नीचे आ गया 24.25 का, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस को कम कर दिया। तो इस तरह जो है हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 100 पीसीस सेल करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल 100 मैंने स्टोर करवाए हैं, तो 100 पे मेरा अमेजोन का स्टोरेज का कितना आएगा टोटल, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और मंथली अगर 100 के 100 सेल हो जाए तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, तो यहाँ पे आएगा मेरा प्रॉफिट अभी कैलकुलेट होके, तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ 100, ठीक है। तो तकरीबन $2,425 मुझे प्रॉफिट आने वाला है और पर आइटम जो कॉस्ट मेरा आएगा $25 आएगा। 48.50% यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह हम अमेज़ोन पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं और अगर हमें लगता है कि हम मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो तभी हम उन्हीं प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पास नहीं हो जाता और हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को जाने देते हैं और किसी दूसरे प्रोडक्ट के पीछे लग जाते हैं और एक और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं टूल्स के ज़रिए। तो ओके जी, हमने सीख लिया कि हम किस तरह अमेज़ोन पे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, हम किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, किस तरह अलीबाबा पे प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं और किस तरह डील कर सकते हैं अलीबाबा के ऊपर, और फिर अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रांड अप्रूवल का, प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह हम प्रोडक्ट को मीटू कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं और ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम इनवाइस के लिए बात करते हैं कि भाई हमें इनवाइस आप देंगे और क्या आपका इनवाइस अमेज़ोन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑलवेज जब भी आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप परचेज करें प्रोडक्ट तो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से परचेज करें ताकि अमेज़ोन आपका इनवाइस एक्सेप्ट करे। अभी हम जाके इंशाल्लाह आगे अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, मीटू कर सकते हैं और ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए। तो ओके जी, मैं यहाँ आता हूँ अपने सिस्टम पे। यहाँ मेरे सामने एक प्रोडक्ट है हेडफोन का और इसको मीटू करने की कोशिश करते हैं और अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट का ASIN यहाँ ऊपर से कॉपी करता हूँ और आपको नीचे भी मिल जाएगा ये ASIN इस प्रोडक्ट का। और G432 लॉजिटेक का जो गेमिंग हेडसेट है इसको हम कोशिश करें लिस्ट करने की, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड मेन्यू पे आना है और यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप कैटलॉग में आएंगे और यहाँ पे आपको 8 प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इस विंडो पे आप आ जाएंगे
अब यहाँ पे जो SIN आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, मैंने पेस्ट कर दिया है और सर्च पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है Logitech G432 वायर्ड गेमिंग हेडसेट। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने ये जो आइकन बना हुआ है या इस पर क्लिक करेंगे या टाइटल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे है सेलेक्ट अ कंडीशन एंड सेल। मैं कंडीशन में न्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है सेलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल टू सेल Logitech G ब्रांड इन न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर रहे हैं और जैसे ही मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा इसी विंडो पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हमसे पूछ रहा है कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने देने हैं और वो क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं हमें एटलीस्ट 1 परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से मिनिमम एटलीस्ट आप एक इनवाइस देंगे इस प्रोडक्ट के लिए। अभी जो मैं इसको मीटू करना चाह रहा हूँ, जो लिस्ट करना चाह रहा हूँ, जो हेडसेट है। अब इनवाइस कैसा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए यहाँ पे नीचे मेंशन किया है। देखो, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, आपको बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो मस्ट जो है ना वो बिलो जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिए इस तरह ही होना चाहिए। अब देखो आपका जो है इनवाइस वो विद इन 180 डेज़ का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आफ्टर जून 26 2024 के बाद का इनवाइस आप वो एक्सेप्ट करेगा। अगर 26 जून से पहले का आपका इनवाइस है, 26 जून 2024 का, वो इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होगा। विद इन 180 डेज़ वाला इनवाइस एक्सेप्ट अमेजोन करेगा। अगर आप बहुत पुराना इनवाइस देंगे तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इंक्लूड योर नेम, योर एड्रेस, मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। जो इनवाइस आप अमेजोन को देंगे उस इनवाइस में आपका नाम, फॉर एग्जांपल अगर आपका LLC पे अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, तो इनवाइस में आपके LLC का नाम और आपके जो डिटेल्स आपने अमेजोन में सबमिट किए वो आपके इनवाइस पे भी होनी चाहिए ताकि डिटेल्स आपके मैच हो और अमेजोन उसको वेरीफाई करके आपको अप्रूवल दे दे। ठीक है, इसके बाद इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इनवाइस पे आपका जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका नाम और एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, शो द कंबाइंड परचेज एटलीस्ट 10 यूनिट्स, मिनिमम आप 10 यूनिट्स यानी कि 10 पीसीस का इनवाइस देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1 पीस 2 पीस परचेज करके अमेजोन के इनवाइस दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मिनिमम 10 पीसीस आप परचेज करेंगे और मिनिमम 10 पीसीस का ही इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अगर आप इससे कम पीसीस का इनवाइस लेते अमेजोन उसको रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओमिट प्राइस इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल, प्राइसिंग अगर आप शो नहीं करना चाहते तो भी आपको ऑप्शनल है, प्राइसिंग आप अमेजोन को शो नहीं करना चाहे तो ना करें। प्लीज़ नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन। अमेजोन आपको कह रहा है कि भाई आप हमें एक्यूरेट डॉक्यूमेंट दे, हम इसको वेरीफाई करेंगे और ये वेरीफाई करते भी है। आपके जो सप्लायर का, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, ईमेल वगैरह वहाँ पे होता है, तो ये लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि इनवाइस फ़ला नंबर इनवाइस जो है ये आपका है, आपने फ़ला कंपनी को इशू किया था। तो फेक इनवाइस देने की कोशिश ना करें। अगर एक दफ़ा आपका फेक इनवाइस एक्सेप्ट हो भी गया और फिर आपने कोई इनवाइस दी और आप पकड़े गए तो आपका पूरा अकाउंट बंद हो जाएगा। लोग फेक इनवाइसेस जो है वो सर्विसेज देते हैं कि हम इनवाइस बना के दे देंगे, हम अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल कैसे देते? आप कॉपी प्रोडक्ट परचेज करेंगे मार्केट में, वो आपको फेक इनवाइस बना के दे देगा और आप अमेजोन को दे देंगे। ये धोखा हो गया और धोखा ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते कभी भी धोखा ना करें, जेन्युइन काम करें, जेन्युइन इनवाइस को लेके काम करें। ओके जी, नेक्स्ट इसको भी हमने चेक करना है। एफ प्रोवाइडिंग एन अमेजोन इनवाइस और अदर इन्फॉर्मेशन, प्लीज शो अ कंबाइंड एंड फुलफिल परचेज ऑफ एटलीस्ट 50 यूनिट्स फॉर ऑल अदर इनवाइसेस, शो द कंबाइंड एंड फुलफिल परचेज एटलीस्ट 10 यूनिट्स। ओके, अमेजोन के जो अगर प्रोडक्ट्स है तो 50 यूनिट्स है और बाकी है तो वो 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके आपका जो इनवाइस है उसकी जो स्कैन कॉपी है यहाँ पे PDF में, डॉक में या आप PNG में, JPG में, इसमें आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे और अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और उसके बाद एग्री एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ पे आपने क्या सीख लिया कि किस तरह हम ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि ब्रांड अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इनवाइस चाहिए तो इनवाइस किस तरह का होना चाहिए, ये भी आपने सीख लिया। तो इस तरह हम अमेजोन ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब हमें ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है तो इस प्रोडक्ट को हम आगे जाके सेल कर सकते हैं, अदरवाइज इस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर सकते।
तो ओके जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ, मतलब कोई ब्रांड का प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता, मैं जेनरिक प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। अलीबाबा से मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली, अब उसी प्रोडक्ट को मैंने कैसे लिस्ट करना है अमेजोन के ऊपर, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप ये कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पे अपने अमेजोन के अकाउंट में, और यहाँ पे आएंगे हम अगेन कैटलॉग में 8 प्रोडक्ट में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहे तो यहाँ से आप लिस्ट करते खुद की अपनी लिस्टिंग आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। समझ ले कोई एक प्रोडक्ट मैं लिस्ट करता हूँ, लाइक कोई कॉफ़ी मग है या जो भी है। अभी मैंने एक प्रोडक्ट का डेटा अपने पास रखा है ताकि हमारा टाइम जो है ज़्यादा इस पे ना लगे, तो मैंने इमेजेस भी सेव किए, मैंने उसका कंटेंट भी अपने पास सेव करके रखा है। इस तरह का कोई कॉफ़ी मग जो है वो मैं यहाँ पे लिस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ कि किस तरह आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम नेम। आइटम नेम आप कोई भी यहाँ पे लिखे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कॉफ़ी ट्रेवल मग। ठीक है, और मैं एंटर कर रहा हूँ। मैं जैसे एंटर करूँगा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टाइप या प्रोडक्ट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट हो गई प्रोडक्ट की। अगर इन केस आपकी प्रोडक्ट फैमिली गलत है तो सेलेक्ट अदर पे क्लिक करके आप सही कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करें। मैं कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, हमारा बाकी प्रोसेस अभी यहाँ पे होगा। तो ओके जी, मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का टाइटल देना है आइटम नेम। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम उसका जो है नाम दे देंगे। अगर इन केस आप AI के थ्रू जनरेट करवाना चाहे, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, ट्राई नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे या एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें और जनरेट कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन AI ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जितना भी है वो जनरेट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो मैंने अपने पास कंटेंट रखा भी था, मैं यहाँ से देता हूँ। मैं यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया है। ठीक है, या यहाँ से, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और पेस्ट भी कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जनरेट कंटेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे लिए बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और जितना भी कंटेंट है ये लिख के दे देगा मुझे। अब देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा टाइटल, यहाँ पे आ गया है रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स और इसमें वेरिएशन नहीं है। ब्रांड नेम इसको हम कहते हैं दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो इसको मैंने जेनरिक कर दिया यहाँ से। देखो यहाँ पे ये जेनरिक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको भी हम यहाँ से चेक कर देते हैं। हमारे पास कोई आईडी नहीं है प्रोडक्ट के लिए, तो इसको भी यहाँ पे आपने चेक रखना है। ठीक है, तो ये दोनों काम हमारे हो गए। बाकी जो कंटेंट है वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा जनरेट हो गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पेज पे आया तो देखो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है डिस्क्रिप्शन भी और बुलेट पॉइंट्स भी, तकरीबन 5 बुलेट्स आ गए हैं और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी हमारी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इनकेस खुद ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, SEO करना चाहिए, आप खुद का कंटेंट लिख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लिखना नहीं आता या आपके पास टाइम नहीं है तो अमेजोन AI इज़ बेस्ट। आप इसके थ्रू जो है ना करवा सकते हैं यहाँ पे कंटेंट। अब यहाँ पे आते हैं इमेजेस पे। इमेजेस पे सबसे पहले हमने मेन इमेज यहाँ पे अटैच करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इमेजेस यहाँ पे मैंने सेव किए हुए हैं, तो यहाँ से मैंने इमेज यहाँ उठा लिया है और यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड इमेज, तो सेकंड इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये। उसके बाद थर्ड इमेज, जितने भी आपके पास इमेजेस हैं यहाँ से आप उसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए 5, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक और इमेज और ये आ गया एक और इमेज और यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं इमेजेस जो है वो अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी आपके पास इमेजेस हो यहाँ पे आप अटैच करके जो है लगा दें। ठीक है, ये इमेजेस मैंने लगा दी। अब जाते ऊपर, यहाँ पे जो रेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्टेप बाय स्टेप सबको हमने क्लियर करना है। मैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स में आपसे इसका मॉडल नंबर पूछ रहे। अगर इस प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर है तो आप लिख के, प्रोडक्ट का अगर कोई मॉडल नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप लिख के NA यानी कि नॉट अवेलेबल। मॉडल नेम अगर कोई है तो लिख के नहीं है, तो इसको भी आप जो है खाली छोड़ सकते हैं। तो इसका मॉडल नंबर ये नहीं है, ये AI ने खुद जनरेट किया है अपनी तरफ से। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि AI जो भी आपको जनरेट करके दे इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करें। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे इसने खुद से मैन्युफैक्चरर भी डाल दिया और यहाँ पे मॉडल नेम भी डाल दिया।
जो कि नहीं है इस तरह, तो आपने इसको मस्ट रीड करना है। मैं इसको NA कर रहा हूँ। और स्पेशल फीचर इसमें क्या है, वैक्यूम इंसुलेटेड है, डबल वाल है, लीक प्रूफ है, बिल्कुल ये सही है। इसका स्टाइल कौन सा है, एज रेंज डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना है आपने यहाँ पे, तो एज रेंज डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये टोडलर के टीन अडल्ट के लिए, तो ये अडल्ट के लिए है। इसका मटेरियल क्या है, तो AI ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट किया है स्टेनलेस स्टील, और बिल्कुल है। और इसका पैटर्न अगर कुछ है, नंबर ऑफ़ आइटम्स का मतलब है कि कितने प्रोडक्ट्स आप पर ऑर्डर देंगे कस्टमर को, तो एक। इसका कलर क्या है, तो कलर इसका ब्लैक है, तो देखो AI ने यहाँ पे जनरेट किया है स्टेनलेस स्टील, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ को AI को भी ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। इसका साइज़ कितना है, 510 ml है, बिल्कुल ठीक है। किस ओकेजन के लिए यूज़ हो रहा है, तो कोई ओकेजन हम इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे यहाँ पे जिस ऑप्शन के सामने ये स्टेरिक है ना, तो इसको आपने मस्ट फिल करना है, बाकी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे डिश वॉशर सेफ है, तो हैंड वॉश ओनली है। और इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल फीचर्स डबल वाल है, मटेरियल टाइप स्टेनलेस स्टील है। इसकी कैपेसिटी जो है 510 ml है, तो मैं यहाँ पे इसका कैपेसिटी लिख रहा हूँ। और इसके नीचे जो है मैं लिख रहा हूँ इसका जो है यूनिट ml, तो ml मैंने लिख दिया। यहाँ पे यूनिट काउंट 1 है, सही है। यूनिट काउंट टाइप मग या पीस, एक पीस हम देंगे या एक मग आप देंगे, एक कप देंगे, जो भी आप देंगे तो यहाँ पे आप लिखे। उसके बाद इंक्लूड कंपोनेंट ट्रेवल मग, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐड कर रहे, लिड को हम हटा रहे हैं, यहाँ पे मैं ट्रेवल मग कर रहा हूँ, ठीक है। यूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यहाँ पे और भी ऑप्शंस को आप देखें, हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है, तो AI ने आपको ये जनरेट करके दिया। यहाँ पे आपसे डायमेंशन पूछ रहे हैं प्रोडक्ट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको FBA में शिप करेंगे तो ये यहाँ पे आपका काम आएगा। तो यहाँ पे मैं डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में यहाँ पे आप इसका डायमेंशन देंगे कि प्रोडक्ट जो है टॉप टू बेस कितना है, प्रोडक्ट की विड और विडिस्ट पॉइंट क्या है, आइटम विड यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर इंचज़ में आप कर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी डमी वैल्यू जो है वो मैं डाल रहा हूँ, फिर जो है आप अपने हिसाब से करेंगे और सही करें आप, क्योंकि ये आपका FBA शिपमेंट में और ये सारी चीज़ों में ये आपकी जो है ना ये डायमेंशन काम आएगी। तो यहाँ पे आप गलत ना लिखें। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेवल मग ड्रिंकिंग कप फ्रॉम टाइप, ओके। नेक्स्ट आते ऑफ़र पे। ऑफ़र में हम क्या करते हैं, ऑफ़र में एक्चुअली हम क्वांटिटी देते हैं कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना है। तो हमारे पास जो टोटल स्टॉक है वो है तकरीबन समझ ले मेरे पास है 100 पीसीस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है। उसके बाद आपकी प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, तो जो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे अपने लिए, वहाँ पे आपने फाइनल किया होगा कि कितने में आप इसको सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 में सेल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफ़र कंडीशन, यहाँ पे आपने चूज़ करना है न्यू, और नीचे फिर हम आते हैं फुलफिलमेंट चैनल पे। फुलफिलमेंट चैनल पे दो ऑप्शन है, एक FBM का है, एक FBA का है, जिस तरह हमने पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था कि FBA और FBM का क्या मतलब है। हम कर रहे हैं FBA, तो मैं FBA का चूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो FBA का मैंने चूज़ कर लिया। अब नीचे आपसे पूछ रहा है आइटम पैकेज डायमेंशन। पहला जो हमने डायमेंशन दिया वो प्रोडक्ट का था, अब पैकेज डायमेंशन मतलब प्रोडक्ट जिस बॉक्स के अंदर है उसका डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप वो देंगे, वो डायमेंशन आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ खुद से, आप खुद से नहीं लिखेंगे, आप जो है जो भी एक्यूरेट वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आई डोंट नो, आज जो अमेज़ोन का जो सर्वर है आई थिंक बहुत स्लो है, क्योंकि क्लिक करते वक्त बहुत वेट करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस चक्कर में, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा स्लो है सर्वर इनका, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने वेट भी दिया, यहाँ पे मैं हाइट दे रहा हूँ, और हाइट क्या भी मैं सेंटीमीटर में दे रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में देना चाहे, इंचज़ में देना चाहे तो दे सकते हैं, पायोमीटर में देना चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप यूज़ करें। इसका वेट कितना है, तो फॉर एग्जांपल 50 ग्राम है, या मैं लिखता हूँ 0.50, या मैं यहाँ पे 50 लिख रहा हूँ और ग्राम इस यहाँ पे यूनिट डाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 50 ग्राम का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ ग्राम्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देंगे ताकि आपके कस्टमर को भी पता चले, और FBA में भी आपसे ये पूछा जाएगा, विदाउट दिस आप FBA नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आपको देना होगा। फिर सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आते हैं, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट का रीजन क्या है, कंट्री रीजन। तो इसका जो कंट्री रीजन है वो चाइना है, चाइना का प्रोडक्ट है, मैंने चाइना चूज़ किया। यहाँ पे
चूज़ करने के बाद आपसे पूछ रहा है आर बैटरीज रिक्वायर्ड, इस प्रोडक्ट के लिए बैटरी रिक्वायर्ड है तो नो। उसके बाद डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, इस प्रोडक्ट में कोई डेंजरस गुड्स है तो नॉट एप्लीकेबल, कोई इसमें नहीं है डेंजरस गुड्स। उसके बाद यहाँ पे आइटम वेट पे आते हैं और आइटम का वेट कितना है, तो अगेन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, एक दफ़ा तो हमने दे दिया लेकिन चलो फिर भी जो है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम वेट में 50 ग्राम्स और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो 50 ग्राम में आते हैं यहाँ पे और मैंने ग्राम्स का यूनिट यहाँ पे चूज़ किया। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं और ये हो गया, ठीक है। हमारा ये अभी जितने भी सारे ऑप्शन है ये हमने क्लियर किया। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वी हैव डिटेक्टेड दैट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग इंक्लूड्स अ ब्रांड रेफरेंस टू सिमुलेट इन टेक्स्ट और इमेज। अब देखो एआई से हमने जनरेट करवाया तो एआई का नुकसान है कि ये हो रहा है ना कि ये खुद से कुछ भी लिख देता है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती इसलिए होती है ना कि किसी भी ब्रांड का नाम आपने कंटेंट में यूज़ किया या किसी से कॉपी पेस्ट किया तो आपकी लिस्टिंग भी गई, आपका अकाउंट भी गया। लिस्टिंग तो पहले ही चली जाती है, बाद में अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करते आपका अकाउंट भी चला जाता है। तो इससे बेहतर है कि अगर हम खुद जो है इसको जनरेट करवाए या अगर एआई से भी जनरेट करवाए, लेकिन इसको अपनी रीड जो है ना वो मस्ट करना है। तो इसी वजह से मैंने पहले से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रखा हुआ था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अमेज़ॉन एआई का यूज़ किया। ये भी ठीक है लेकिन आपको रीड करना है, अब इसको हम रीड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ओके जी, मैंने यहाँ पे जल्दी अपने कंटेंट को रिव्यू कर दिया है और जो ब्रांड का नाम था वो मैंने रिमूव कर दिया है, वो एक्चुअली मेरे टाइटल में था, ठीक है। और वैसे नॉर्मल वर्ड था लेकिन उसको एज अ ब्रांड वो समझ रहा था, तो कभी कभी कोई इशू आना चाहिए, आपको भी पता चल गया कि क्या क्या इशू आ सकता है। सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगा अमेज़ॉन पे, और ये ऑलमोस्ट लिस्टिंग सबमिटेड, लिस्टिंग हमारी सबमिट हो गई है। अब हमारी ये लिस्टिंग हमें कहाँ पे मिलेगी और इसको FBA में कैसे शिप करना है वो हमने जानना है। मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ और डन पे क्लिक करने के बाद तकरीबन इस पे आपके 10-15 मिनट लग सकते हैं अपीयर होने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, अब मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा कि प्रोडक्ट कहाँ पे है और प्रोडक्ट मुझे इन्वेंट्री में नहीं मिल रहा, तो आपको 10-15 मिनट का वेट करना पड़ेगा या 30 मिनट का वेट आपको करना पड़ेगा, तो आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो इस पर हम FBA शिपमेंट का प्रोसेस जितना भी है वो करेंगे। ओके जी, तो अभी हमने इस प्रोडक्ट को FBA में शिप करना है। FBA में हम इसको कैसे शिप करेंगे, यहाँ पे सामने मुझे ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिस्ट एज FBA, ठीक है। लिस्ट एज FBA पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन, मैंने इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमने इसको अमेज़ॉन में शिप करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी ही शिप करवा देते ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ ही स्टेप्स है, बस इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने शिप फ्रॉम एड्रेस को चूज़ करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। अब देखो जहाँ से भी आपके जो प्रोडक्ट्स शिप होंगे, लाइक आपने चाइना में लिए है और चाइना से ये USA वेयर हाउस में जाएंगे तो आप चाइना का एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे लोकेशन में प्रोडक्ट्स परचेज़ किए तो वहाँ के लोकेशन, वहाँ का एड्रेस आप देंगे। अगर चाइना में लिए तो चाइना का एड्रेस आपको आपका सप्लायर देगा। ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्री में आप चाइना चूज़ करेंगे कि चाइना से आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे। उस कंपनी का नाम क्या है जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की, कंपनी नाम लिखेंगे, फुल नाम जो कॉन्टैक्ट का पर्सन होगा, उसका स्ट्रीट एड्रेस, एरिया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, जिप कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अपना सप्लायर देगा आपको, और वो सारी डिटेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप जनरेट करवा लेंगे। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट आ गया है। यहाँ पे अभी प्रोडक्ट हमने न्यूली लिस्ट किया है तो यहाँ पे कंप्लीट वो लोड नहीं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपने चूज़ कर लिया है। हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट को कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ कॉफ़ी मग, ठीक है, कॉफ़ी मग मैंने दिया। यहाँ पे मैं आता हूँ यूनिट्स पर बॉक्स। पर बॉक्स आपके यूनिट्स कितने हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके 100 पीसीज है और 100 पीसीज सारे एक ही बॉक्स में है, तो आप ऐसा करें, आप लेके के 100 पीसीज पर बॉक्स। अगर आपके 2 बॉक्स है और दोनों में 50-50 पीसीज हैं तो यहाँ पे आप लेके 50 पीसीज। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100, एक ही बॉक्स है तो मैंने 100 लिख दिया। अब बॉक्स का डायमेंशन क्या है जिसके अंदर ये 100 पीसीज आपके पड़े हैं, तो ये डायमेंशन भी आपको आपका सप्लायर देगा और इसका वेट कितना है वो भी आपको सप्लायर बताएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 25/30/45, कुछ ही मैं डमी वैल्यूज़ डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 kg,
ठीक है, मैंने 4 kg यहाँ पे लिख दिया। हु प्रेप्स द यूनिट, सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें और नो प्रेप नीडेड आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैंने नो प्रेप नीड सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको अभी सेव करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। ओके जी, तो हमारा यहाँ पे पैकिंग डिटेल्स में हमारा यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट हो गए। कॉफ़ी मग जो अभी हमने बना लिया, यहाँ पे अभी हमने एंटर करना है कि हमारे पास कितने बॉक्सेस है। फॉर एग्जांपल हमारा एक बॉक्स है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बॉक्स, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 यूनिट्स आ गए क्योंकि हमने वहाँ पे 100 यूनिट्स टाइप किया था। रेडी टू सेंड पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और जैसे मैं रेडी टू सेंड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे लेबल। हम लेबल करते हैं ना कि FBA सर्विस, और हम लेबल देंगे सप्लायर को और वो लगाएगा, फिर वो भेजेगा अमेज़ॉन वेयर हाउस में। तो वो प्रिंट ऑल SKU लेबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 100 यूनिट्स के लेबल्स आपको मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लो PDF आपका डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे देखो 100 लेबल्स मेरे पास आ गया है और इसको मैं क्या करूँगा, सप्लायर को सेंड करूँगा, ईमेल करूँगा कि भाई ये आप प्रिंट करके हर एक प्रोडक्ट पे लगाए और आपका सप्लायर लगा देगा। ठीक है, तो ये आपको तो लेबल मिल गए। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं शिपिंग मोड पे। तो शिपिंग मोड पे हम यहाँ पे SPD चूज़ करते हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी। और अगर बहुत ज़्यादा सामान होता है कि पैलेट्स पे भर के जाते हैं तो उसके लिए हम LTL यूज़ करते हैं। उसके बाद शिपिंग कैरियर हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो शिपिंग कैरियर हम जो है ना अमेज़ॉन का चाइना में बहुत महंगा पड़ता है कि आप चाइना से US शिप करवाओ, बहुत महंगा होता है। तो हम यहाँ पे अदर चूज़ करते हैं क्योंकि हम तो है सप्लायर से शिप करवा रहे हैं, तो मैंने अदर चूज़ किया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आपकी सारी शिपमेंट की डिटेल्स यहाँ पे आ गई होगी। ये अकाउंट जो है ये UAE का है, तो यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेंगे UAE का। और जब आपका US का होगा तो यहाँ पे आपको US के डिटेल्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, एक SKU है, उसके 100 पीसेस है। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर रहे, शिपिंग डेट को, कि आप किस डेट को इसको शिप करेंगे। तो आप अपने सप्लायर से पूछेंगे कि भाई आप किस डेट को शिप करेंगे, तो उस हिसाब से आप डेट यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 31 को शिप होगा तो मैंने यहाँ पे 31 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्मेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हमें जो है प्रिंट बॉक्स लेबल भी मिल गया है। मतलब जिस बॉक्स के अंदर आपके 100 यूनिट्स पड़े हैं उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगेगा और जिसमें आपकी शिपमेंट की डिटेल होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो बॉक्स लेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको आप सप्लायर को भेज देंगे कि भाई ये जो है आप इसको प्रिंट करें, आपका बॉक्स का डिटेल यहाँ पे आपको मिल गया। तो वो आपका लगा देगा। वो जैसे ही आपका ये लेबल लगा देगा उसके ऊपर, आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी शिपमेंट जो है वो शिप हो जाएगी। आपका एक ट्रैकिंग नंबर उसके लिए जनरेट हो जाएगा, वो आपको ट्रैकिंग नंबर दे देगा। आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ट्रैकिंग नंबर आपको सप्लायर ने दिया आपकी शिपमेंट की, वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंड पे आके ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। तो इस तरह जो है आप अपना FBA शिपमेंट जो है वो बना सकते हैं। FBA शिपमेंट यहाँ पे हम पहले बनाते हैं और फिर वहाँ से हम शिप करवाते। जैसे ही अमेज़ॉन वेयर हाउस में हमारी शिपमेंट जो वो पहुँचेगी, वहाँ पे वो रिसीव करेंगे, वो काउंट करेंगे, क्वालिटी चेकिंग करेंगे और अगर सब बराबर है तो वो क्या करेंगे, जो हमें स्टोरेज दी गई है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट रखवा देंगे। वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट रख दी जाएगी और जब भी इस पे ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, अमेज़ॉन वहीं से फुलफ़िल करेगा और पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे। तो इसको कहते हैं FBA मॉडल, के सामान हमने शिप करवा दिया, स्टोर करवा दिया, ऑर्डर आए, फुलफिलमेंट पूरी अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है और जो हमारे पैसे बनते हैं वो अमेज़ॉन हमें पे कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं FBA शिपमेंट बनाना। तो ओके जी, अब जब हमारी शिपमेंट वहाँ पे पहुँच जाती है तो हमारा काम जो रह जाता है वो है मैनेजमेंट का। अपने प्राइसेस को एडजस्ट करना, मार्केट को लेके मार्केट एनालिसिस करके कि लोग क्या क्या प्राइस पे ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस मुताबिक हम अपना मार्जिन भी सेट करते हैं और अपनी प्राइसेस को भी एडजस्ट करते हैं, अप डाउन करते हैं ताकि हमारी ऑर्डर्स आ सके। हमारा पूरा काम जो रह जाता है वो मैनेजमेंट का रह जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन अपने सेलर सेंट्रल में और यहाँ पे मैं आता हूँ ऑर्डर्स में, मैनेज ऑर्डर्स में आता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ मैनेज ऑर्डर्स में आता हूँ तो जितने भी आपको FBA के जब ऑर्डर्स आएंगे ना तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू FBA ऑर्डर्स, में इस पर क्लिक करूँगा तो FBA के ऑर्डर्स जब आपके यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर्स मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आज आपके कितने ऑर्डर आए। लास्ट 7 डेज़ का भी देख सकते हैं और यहाँ पे डेट वाइज भी आप इसको जो है फ़िल्टर करके देख सकते हैं कि आपके लास्ट 7 डेज़ में, 30 डेज़ में, 15 डेज़ में आपके कितने ऑर्डर्स आए FBA में।
अच्छा, अब आपकी जो पेमेंट आएगी वो कैसे आएगी और कहाँ पे आएगी और आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप आएंगे पेमेंट्स वाली इस सेक्शन में, और ये मैं पेमेंट्स वाली सेक्शन में आ गया। और जितने भी आपकी स्टेटमेंट बनेंगी, आपका टोटल बैलेंस होगा और अमेज़ोन आपको कितना अमेज़ोन ने पे किया है, आपके अवेलेबल फंड्स कितने हैं, और नेक्स्ट पे आउट आपका कब है, रीसेंट पे आउट आपका कब हुआ अमेज़ोन पे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, स्टेटमेंट्स, एडवर्टाइजिंग पे के पैसे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इसी एक डैशबोर्ड पे मिलेगी, जिसे हम कहते हैं पेमेंट्स वाली। अगर जो भी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करेंगे वो आपको मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे लिस्ट किए, तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो, इसकी प्राइसिंग वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की पिक्चर इस शो नहीं हो रही क्योंकि अभी इसकी जो है आफ्टर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट ये हो जाता है, लोड हो जाता है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपका नहीं हो रहा, तो ये कुछ टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ में आके, अकाउंट हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एट द लास्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंट हेल्थ ये है कि इसमें आपके अकाउंट के सस्पेंशन के कितने चांसेस हैं, क्या आपने कोई वायलेशन की है। यहाँ पे बहुत सारे वायलेशन है। देखो, आपने क्या नहीं करना है, अमेज़ोन पे किसी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको अप्रूवल नहीं है, आपने उनसे डायरेक्टली स्टॉक यहाँ पे परचेज़ नहीं किया और आप उनका प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका अकाउंट बंद होगा। वो आप ना करें, बगैर अप्रूवल का कोई प्रोडक्ट सेल ना करें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओपन टू सेल है। अगर आप डायरेक्टली उसी बंदे से, उसी सप्लायर से, उसी ब्रांड से प्रोडक्ट नहीं परचेज करें तो आप वो सेल भी नहीं कर सकते, उसको लिस्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, कंप्लेंट आएगा, वायलेशन आएगी और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। किसी का कंटेंट, किसी के इमेजेस भी कॉपी पेस्ट आप ना करें, अलीबाबा से ले, बाकी वेबसाइट से ले, लेकिन अमेज़ोन के अंदर से कोई भी कंटेंट आप ना उठाए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स, इमेजेस कुछ भी आप ना उठाए। यहाँ पे किसी ब्रांड का लफ्ज़ अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ ना करें। कोई लिस्टिंग की वायलेशंस में ये आती है। फूड और प्रोडक्ट की सेफ्टी इश्यूज आपको ज़्यादा आते हैं, तो अगर फूड के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जब भी अमेज़ोन आपसे मांगे वो आप फुलफिल करके दे। ठीक है, कोई गलत प्रोडक्ट कस्टमर को ना दे, आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न आए या वो नेगेटिव रिव्यू दे। जो भी कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू देगा, इट्स मीन ये आपके अकाउंट के खिलाफ चार्जेस है। ठीक है, अमेज़ोन इसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन लेगा कि क्यों ये इस बंदे ने नेगेटिव रिव्यू दिया, आपके प्रोडक्ट में क्या मुश्किल है, हमें जो है इनवाइस दे दो। फिर आप इनवाइस देंगे, फिर आपका केस चलेगा, फिर शायद आपकी लिस्टिंग उड़ जाएगी, शायद आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सही चीज़ सेल करें, जेन्युइन काम करें और गलत काम ना करें, गलत इनवाइसेस ना दे, गलत डॉक्यूमेंटेशन ना दे, गलत प्रोडक्ट्स भी सेल ना करें। जेन्युइन काम आप करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म करेंगे कि भाई कहीं से भी इनवाइस बनवाओ, कहीं से भी कोई कॉपी चीज़ उठा के सेल कर दो, बस किसी को चिपका दो कोई चीज़, आज अगर नहीं है तो कल आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कल नहीं है तो 10 दिन बाद आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और फिर आप अमेज़ोन पे अपने नाम का कोई भी अकाउंट नहीं बना सकते अमेज़ोन के ऊपर। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है तो अमेज़ोन पे आप जो है प्रॉपरली काम करें। तो वेल जी, ये था अमेज़ोन का कंप्लीट कोर्स। ऑलमोस्ट जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने उसमें कवर की और मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको बीच बीच में कुछ समझ नहीं आया या कहीं पे आपका डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा जाएं और दोबारा इस कोर्स को देखें। दूसरे में भी समझ नहीं आया, 3 बार आप इसको देखें और आपके पास इस साल में इस दिन के अलावा 364 दिन बाकी है और 364 दिन का मतलब है 364 अपॉर्चुनिटीज़। अभी भी आपके पास 364 अपॉर्चुनिटीज़ है अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने आप को कामयाब बनाने का। तो जो आपको फ्री स्टफ मिल गया है और आपके पास अगर इतना भी टाइम नहीं है कि आप इस चीज़ को आराम से बैठ के 1-2-3 दफ़ा देखें और इसको अंडरस्टैंड करें और फिर अपना काम शुरू करें, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको फ्री स्टफ मिल गया है, बस आपने इतना करना है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करके, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपने अपने आप को और टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। तो इस कोर्स में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया और मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इन केस आपको नहीं आई समझ, आप दोबारा देखें। टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप दोबारा देखें, 3 बार देखें, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दूंगा। और मुझे उम्मीद है आप इस 2025 में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स को लेकर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और मैं आप सब में से हर एक में से ये सुनना चाहूँगा और ज़रूर मुझे DM करें, मैसेज करें कि हमने काम स्टार्ट किया और क्या आपका परफॉर्मेंस है। कमेंट्स के सेक्शन में भी बताएं और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी रीच करके मुझे आप मस्त बताएं। इससे
मुझे खुशी होगी कि आपने मेरा कोर्स देके अपना बिज़नेस शुरू किया और 2025 में आपने जर्नी ही मेरे कोर्स से की, जो कि मैंने आपको पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, और अपनी एक जो है मेरे को नाकाम कोशिश की, जितना मुझे आता है और जितना जो मेरे लिए पॉसिबल था इस शॉर्ट टाइम में मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर दिया। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ गई होगी। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, शायद मुझसे एक आध गलती या शायद ज़्यादा गलतियाँ हुई हो इसमें, कोई अल्फाज में या कोई किसी काम में। इंसान है क्योंकि बहुत प्रेशर में होते सारे लोग, हम भी हैं क्योंकि काम का इतना प्रेशर है, कई चीज़ें हैंडल करते हैं। तो उन चीज़ों को लेके हम जब बैठते रिकॉर्डिंग करते हैं तो कई चीज़ें जहन में चल रही होती है, तो शायद कोई गलती हुई तो इसके लिए अपोलोजाइज़, और होती है, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, हाँ ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, तो इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट। आप कोर्स को लेके काम स्टार्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि स्पीड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कि आप ये ना करें कि बस मैं आज ही बैठूंगा और 2-3 दिन में ऐसे प्रोडक्ट निकालूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, डायरेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपना डायरेक्शन सेट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, किस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ, कितना काम कर सकता हूँ। तो डायरेक्शन अपना सेट करें, आराम आराम से जाए, स्लो करे, जीरो से स्टार्ट ले। ऐसा नहीं है कि बस आप लाखों डॉलर इन्वेस्ट करें और नहीं, बड़ा जंप ना मारे, अभी आप न्यू भी है, आराम आराम से स्टार्ट करें, अपना डायरेक्शन सेट करो। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, फिर आप पैसे इन्वेस्ट करें। कुछ इस तरह भी लोग होंगे कि भाई हमें जो है हमारे पास पैसे नहीं है या अभी हम डर रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने से, तो आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए ये है कि आप किसी ऐसे सेलर को ज्वाइन करें जिसको वीए की ज़रूरत हो या जिसको ऐसे बंदे की ज़रूरत हो जो उसका काम करे। तो वहाँ पर आप जाके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल काम भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पैसे कभी भी ज़ाया नहीं होंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी। अगर आप हाफ नॉलेज के साथ जाएंगे, आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, किसी भी तरह से आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना करें, अपने आप को कंप्लीट रेडी करें इस चीज़ के लिए। उसके बाद फिर जंप लगाए और जो है ना चाह जाए आप। मुझे उम्मीद है ये पूरा कोर्स, पूरी वीडियो जितनी भी थी आपको पसंद आ गई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया, सब जगह फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी आपको और हेल्पफुल वीडियोज़ आएंगी अमेज़ॉन के रिलेटेड और ई-कॉमर्स के रिलेटेड। तो चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी इसकी मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।